Okay, recording in progress. इतनी बार जूम यूज कर चुका हूँ ना यार, सॉरी। तो हाँ, हाँ जी, क्या बात कर रहे थे? हम्म। यस। अभी कुछ नहीं बात कर रहे थे, अभी हमने रिकॉर्डिंग चालू की है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट? अभी तो कुछ नहीं। हाँ, सही बात है, अभी कुछ नहीं। राइट। हाँ, मैं इंट्रोड्यूस कैसे करता हूँ लोगों को? हम्म। हाँ, तो मतलब आई नेवर स्टार्ट द पॉडकास्ट लाइक द पर्सन इज देयर और उसी के सामने ही मैं कर रहा हूँ। दैट्स वेरी, मतलब फिर मुझे ये लगता है वो और प्रेशराइजिंग हो जाता है कि यार शिट, मैंने इट्स ये लाइक तो बोला ही नहीं हो। इट्स लाइक व्हेन हाँ। यू सिंग हैप्पी बर्थडे फॉर समबडी एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। और उसमें उसमें मैं गॉड ब्लेस यू बोलना भूल गया कि हाँ अरे यार पूरा तो कंप्लीट कर। तो और फिर अच्छा भी नहीं लगता ना, इट डजंट फील कि यार, आई मीन, देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू कैन टॉक अबाउट द पर्सन, श्योर, बट इफ द पर्सन इज सिटिंग लाइक राइट नेक्स्ट टू यू, चाहे वर्चुअली चाहे वैसे, तो वो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, मैंने ये तो बताया नहीं इनके बारे में, क्या, व्हाट कैन या द पर्सन दैट्स थिंक ट्रू। अबाउट इट? इट्स बेस्ट टू रिहर्स इट एंड देन डू इट सेपरेटली। यस यस, ऑलवेज ऑलवेज। तो वही है, दैट इज Yeah, देयर। I mean, if you're doing something live, then it's different. Then you have to. I mean, then you don't have a choice. नहीं But नहीं, इस लाइव में तो मामले है। में, हाँ, अभी क्या है कि you have the freedom कि you want to add or subtract something. तो राइट राइट राइट। नहीं, लाइव में तो मैं फिर भी बोल दूंगा यार, एक मिनट गेस्ट को पीछे रख, मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ फिर उसके बाद बुलाना। वो तो लाइव तो पता नहीं, खैर कभी होगा, बट हाँ, फिंगर्स क्रॉस्ड। खैर, एनीवेज, वो तो है ही। but अरे since डिड यू? we're talking about YouTube channel, हाँ, now you're saying something. नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज कंटिन्यू, No, आप I प्रमोशन करो wanted to मेरी। ask कि when did you start it and what was like you are first a YouTuber after that Instagram your secondary thing, right? मेरे लिए यस उल्टा यस है। यस। हाँ, यस यस यस, सो Yeah. आई started YouTube in 2020. I had a lot of time at my hands, so I really wanted to start video essays, क्योंकि नर्ड राइटर, थॉमस फ्लाइट, एवरी फ्रेम अ पेंटिंग, और मतलब मैं सोचता, और तब तक मैं परोमा से भी इंट्रोड्यूस हो चुका था, बिकॉज मुझे ये लगता था यार, हमारे मतलब इंडिया में कोई कर भी रहा है कि नहीं। तो सिनेमा बियॉन्ड एंटरटेनमेंट भी मुझे उस वक्त पता था। अभी तो खैर अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ अस विल एवर गेट अ चांस, मतलब मुझे तो नहीं Yeah. मिलेगा मिलने का उनसे, बट सो आई न्यू अबाउट इट एंड मुझे वही शुरू करना था कि यार लेट्स ट्राई टू डू समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट एंड करके देखते हैं, बिकॉज इट्स लाइक, तो सब वर्क फ्रॉम होम ही हो गया है, तो एवरी वीकेंड आई एम फ्री एंड या the OTTs were also like very generous with their releases. They're still very generous. हम्म। हाँ, but so उस टाइम पे वही शुरू किया. I still remember the first one that I did was of Panchayat, because I really फर्स्ट liked, सीजन। हाँ, सीजन 1, द सिंप्लिसिटी एंड द, जो उनका ब्लॉकिंग स्टेजिंग जिस तरह से उन्होंने किया है, छोटी छोटी चीजें, कि अगर ये यहाँ पे रखा है तो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ये होने वाला है. सो दैट वर दीज वर लाइक द बेबी स्टेप्स ऑफ मी ऑब्जर्विंग स्टफ. वो धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा था कि वॉचिंग से ऑब्जर्विंग का, वॉचिंग से नोटिसिंग का, तो सॉरी वो हो रहा था. एंड या, that was how it started. So I've done YouTube for like close to 4 years, and yeah, काफी कुछ देखा है, झेला है, सब कुछ किया है. 4 इयर्स में इट्स वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस बिकॉज ऑब्वियसली इसमें बहुत प्लानिंग चाहिए। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। या हाँ। कंसिस्टेंसी इज हम्म इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि, मतलब एटलीस्ट इन, आई एम नॉट सेइंग कि बाकी निशेस में ऐसा नहीं होता, बट मैं हमेशा पर्सनली ये सोचता था दैट what am I going to say, हम्म what am I talking about, because I'm not the only one जिसको लोग देख सकते हैं. और ये हम्म वैसे भी, मतलब आप फिल्म अप्रिसिएशन, फिल्म एक्सप्लेनेशन और इस सब के डोमेन में जा रहे हो, तो वो तो ऑलरेडी बहुत नीश हो गया ना, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू बी द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू. आई लव द वे, जैसे ये डिस्क्रिप्शन बड़ा अच्छा लगता है मुझे, कि आई एम नॉट द पर्सन हु इज गोइंग टू टॉक टू यू बिफोर वॉचिंग अ फिल्म. I'm the person who's going to talk to you after watching the film. या So when you are on the other side, which is the after wala person, इट्स then नॉट अ रिव्यू थिंग व्हिच इज हाँ, टिपिकली डन। या which is typically done, कि आप देखने जा रहे हो उससे पहले मेरा वीडियो मत देखो. It's like आप देख चुके हो. Now let me tell हम्म। you something, and you tell me whether you agree with it or not.
सो वो यू टेल मी वाली चीज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज अगेन हम्म आप बहुत नीश उस चीज में जा रहे हो। तो और मुझे इतना लेकिन पता था कि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया हु आर वाचिंग, यू नो, दीज वीडियो एसेइस्ट्स। हम्म एंड इंडिया में होगा ना कोई तो होगा जरूर, दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड सिनेमा वाली एंड हम्म सिनेमा बियॉन्ड एंटरटेनमेंट, एंड नाउ हम्म देर आर more and more people coming up, irrespective of their consistency. I'm glad that हम्म they are, entering into this and stepping into this. तो ऐसे ही शुरू हुआ, and every weekend like I was like करना है यार, because I was enjoying it, like it's that feeling, and it might sound very philosophically as वैसा far fetched type का, but when you are able to translate your thoughts and put them down on paper, and you create a narrative out of your thoughts, it feels like you are telling a story about a story, right? So या या that gave me a lot of uh, happiness. वो मुझे बहुत हम्म अच्छा लगा। आई हैड अ गुड नाइट्स स्लीप। वो भले भले ही मैं 5-6 पेज लिख रहा हूँ, बट स्टिल इट वाज लाइक, यार अब बस कोई मेरी वीडियो एडिट कर दो। No, हाँ, but now you have a team, which is very nice. हाँ यार, आई रियलाइज कि आई जस्ट हैव 2 hands, सो एंड Yeah, I इफ यू realize वांट, that all the time. yeah, you have been in the game Yeah. for long, Yeah, and but see, I think social media management it still can be done alone because उधर लिखने का काम भी it's very personal for me, so I wouldn't give that writing job to anybody else anyway. yeah, So exactly. और उधर if I have to create some sophisticated reel with catchy editing stuff, then I'll ask somebody who is a probably a pro at this. But so far I've been managing it my way. Yeah. Or for YouTube, if I have to get serious about YouTube and do video essays like you, which I have in mind, but right now I don't have the capacity for it. So that's Mm-hmm. now I'm only doing interviews right now. Mm-hmm. So that also like not very frequently. So मतलब हाँ, time मिलता है, energy नहीं मिलता, energy मिलता है, time नहीं होता, ऐसा नहीं नहीं, कुछ यूर समझ लो। एब्सोल्युटली राइट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज हाँ। फॉर द फर्स्ट 3 years दैट आई वाज डूइंग ऑल बाय माई सेल्फ, की स्क्रिप्टिंग भी कर रहा हूँ, आपका एडिटिंग भी चल रही है, रिकॉर्ड तो खैर मैं कर ही रहा हूँ, हम्म। फिर उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड भी हो रहा है, एसईओ भी मुझे ही देखना है, कॉपीराइट स्ट्राइक्स भी मुझे ही देखनी है, जो भी हो रहा है तो वो सब मुझे ही It's देखना a है। lot of work. You have to keep a lot हाँ, of things in mind. राइट, Hmm. विच इज वाई, और फिर जब वही है ना, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टाइमिंग फिर जब थोड़ा आपको क्रंच करने लगती हैं, देन ऑफ कोर्स यू नीड एन Yeah, एन एक्स्ट्रा yeah. पेयर ऑफ हैंड्स। और मुझे लगता है हर क्रिएटर को, चाहे चाहे वो कितना ही इंडिविजुअली काम कर रहा हो या कर रही हो, यू नीड एटलीस्ट वन एडिटर, इफ नॉट Hmm. ऑल द टाइम देन समटाइम्स, जैसे आपने एडिटिंग अभी। इज अ टैक्सिंग हाँ, जॉब। इवन मुझे तो राइट। लगता है यूट्यूब का थंबनेल बनाना भी चैलेंजिंग है। ठीक है, यू हैव टू क्रिएट इट इन अ वे दैट कैचेस somebody's attention, and then you like for people who do interviews like you have to like think of a quote that you put in there, हाँ, हाँ, or हाँ, the even the font and the color, like you have a set yellow template, so you are sticking with that, but then it has to be something that grabs people attention, because YouTube homepage खोलो इतना कुछ आ जाता है. What is it that will make people click on your video even if they're subscribed to you, because they might be subscribed to a lot of other things as well. श्योर, तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये भी एक बहुत बड़ा लाइक लोगो डिजाइनिंग एंड ऑल, जो कि ऑब्वियसली लोगो पोस्टर डिजाइनिंग ये अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट है. यूट्यूब थंबनेल बनाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, आई थिंक. नहीं नहीं नहीं, वो तो है, YouTube thumbnail has become a job of its own. So there is this website called ytjobs.com. It's literally called ytjobs.com. ओह अच्छा. हाँ, and it's created by this guy Paddy Galloway. Paddy हम्म. Galloway is one of the most widely known YouTube strategists out there. ऐसे. He was a strategist for Mr. Beast, I guess, and he has, मतलब बहुत सारे लोगों का उसने यूट्यूब अकाउंट स्ट्रेटजाइज किया है। इज अ वेरी हम्म. वेल नोन पर्सन। सो आई थिंक उसी ने ये वेबसाइट शुरू करी है, एंड इफ यू गो एंड लुक एट द प्राइसेस दैट पीपल आर रेडी टू पे, माय तो लाइक गॉड। फ्रीलांस स्टफ, राइट? फ्रीलांस भी है, फुल टाइम भी है, आप जैसा आपको चाहो, रिमोट पोजीशंस भी हैं, कोई कहीं बुला रहा है, कोई कहीं बुला रहा है, बट द अमाउंट दैट पीपल आर विलिंग टू पे कि भाई थंबनेल बना दे बट तू इतना ले ले, आई एम लाइक वेट, ये तो बहुत ज्यादा है तो वो यार। उतना कमा भी रहे होंगे ना, उनके वो मिलियंस ऑफ मिलियन कोर्स, सब्सक्राइबर हाँ, होंगे, हाँ तभी. जितने आपके मिलियन वाले सब्सक्राइबर्स हैं, या एटलीस्ट 500 के, वो सारे पे कर रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स जब आप इंटरनेशनल क्रिएटर्स को देखते हो,
हम्म देन उनका सीपीएम डिफरेंट है। इंडिया में सीपीएम फिर भी बहुत लो है। इंडिया में मुझे लगता है हम्म सीपीएम सबसे ज़्यादा आपका रियल एस्टेट और इधर लग्जरी आइटम्स में ही ज़्यादा होगा। जैसे आज के डेट में अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है और हम्म उसको 40 करोड़ का घर के ऊपर वीडियो बनानी, अरे भाई उसके ब्रोकरेज से ज़्यादा उसका पैसा यूट्यूब वीडियो से बन जाएगा। उसका इतना अच्छा सीपीएम है। हम्म सो या लाइक देर आर मेनी पीपल, जैसे ये थोड़ा डाइग्रेस हो रहा है बट जैसे इसका रियल एस्टेट में ही देर आर मेनी पीपल, मेनी क्रिएटर्स नाउ हु आर जस्ट गिविंग टूर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज कि आप ये है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, वो है। जैसे एरिक कॉनवर करके एक बंदा है, ही इज़ वेरी वेल नोन अगेन। वो तो खैर ओवरकिल वाली ही दिखाता है चीज़ें, बट देन ही इज मेकिंग दैट मच ऑफ मनी फ्रॉम यूट्यूब क्योंकि वो उसकी नीश वैसी जा रही है। सो हाँ यही है, तो इसीलिए मैंने फिर वही कहा कि नहीं यार, if I really want to do something with long live cinema that lasts for long, and if I really want to, क्योंकि मेरी ये हॉबी थी, yes it was like a weekend thing for me, but then it हम्म became something which I wanted for the rest of my life, for as long as I can, let's just say that rest of my life। लॉन्ग लिव सिनेमा। हाँ देखते हैं। तो ये तो फिर मैंने वही कहा यार, यू नीड मोर पीपल, हम्म and आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव now assembled my Avengers। so yeah, बहुत ज्यादा ऐसे बोल रहा हूँ बट नहीं, बहुत मैं आई एम रियली ग्लैड दैट दीज पीपल आर देयर, बिकॉज वो शेयर करते हैं उसी चीज को। क्योंकि जैसे हम्म इफ यू ब्रिंग समवन, इवन एन एडिटर, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यार देखो मैं ना हम्म। ये कहना चाह रही हूँ वो खुद एंड से समझ जाए तो अलग बात है। हाँ वो तो सोने पे सुहागा है, बट जनरली क्योंकि एडिटर्स भी हम्म। हमारे जनरली क्या कंटेंट होता है ऐसे, मतलब ज्यादा वो हाईली एडिटेड कंटेंट। हाँ हाँ हाँ। हाँ ऑल्दो आई थिंक कि अब उसकी तादाद कम हो रही है, बट मोस्टली आपके फाइनेंस, प्रैंक्स, फूड, ये सारी नीशेस होती हैं। जिस हम्म नीश में हम लोग काम कर रहे हैं वो अभी भी बहुत नई है। आप किसी हम्म को समझाने जाओ ना, हाँ तो मूवी रिव्यू करते हो, अरे नहीं मैं मूवी रिव्यू नहीं करता हूँ। मतलब हम्म आई एम नॉट इवन अ मूवी क्रिटिक। कि मैं ये हम्म। नहीं कह रहा हूँ कि मुझे रिव्यूअर मत बुलाओ, मुझे क्रिटिक बुलाओ, नहीं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं। बट आई एम अगेन, विच इज व्हाई आई से दैट नॉट द पर्सन। अप्रिशिएटर। हाँ आई एम समवन हु टॉक्स अबाउट अ फिल्म आफ्टर वॉचिंग इट, लेट्स जस्ट से दैट। तो मैं उसमें तुम्हें स्पॉयलर्स भी दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, जो हम्म। करना है करूंगा। तो आई थिंक अभी एडिटर्स वही लोग हो सकते हैं जो इस तरह की चीज़ें देखते हों, एंड ऑफ कोर्स अगर उनको थोड़ा बहुत फिल्म मेकिंग में या फिल्म्स में या सिनेमा में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो आई थिंक उनके लिए ज़्यादा, हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है नेविगेट हम्म करना। हाँ हम्म। बट आई एम श्योर कि जैसे जैसे और लोग आते जा रहे हैं, जैसे आई एम श्योर अभी मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता, बट हर्षित ऑल्सो हैज़ या। Harshit as in Humans of Cinema. So हम्म। for those who don't know, so हर्षित का भी एक एडिटर होगा, राइट? है। अनमोल है, हम्म। ट्राइड एंड रिफ्यूज्ड, आई एम श्योर उसका भी कोई ना कोई एडिटर होगा। द वे हिज थंबनेल गेम हैज चेंज्ड, आई एम श्योर ही अनमोल इज हैज हायर्ड अ रिसोर्स। I think हाँ what more than 1 million, I think almost two या million he has. यस Yeah. यस, टू So का मुझे नहीं पता बट वन तो 100%, 1 मिलियन प्लस हाँ, 100%। I think 1.8 या ऐसा कुछ देखा था शायद मैंने। तो अच्छा। I met him recently हम्म। जब मैं दिल्ली गई थी, जब मैं तुमसे नहीं मिल पाई कोई थी। बात नहीं, कोई बात तो हाँ, तो he said he has people working with him all the time because his videos are like almost every single day. And he करेक्ट। has this times because it's not just about, obviously वो reviews तो करता है, good and bad aspects and all these things, but he या also has this other stuff like interview discussions, किसने क्या बोला, and then this मतलब कुछ भी type of things. So अगर तुमको regular basis पे करना है तो there's no way you can do all this on your own. एट आफ्टर अ पॉइंट यू नीड पीपल, हम्म। वो तो चाहिए, हम्म। that is there, that is required। But Yeah. Instagram you started like when? You started in like 2018, 2019, ऐसा कुछ? 18 and towards the end of 18, so like towards the end of November 2018, तब तब कोविड ओविड कुछ ऐसा ऐसा नहीं हुआ था कि कोविड की वजह से मेरे दिमाग में ऐसा आया था। नहीं मेरे दिमाग तो में एक्चुअली था, इट वाज सिंस 2018 दैट आई गॉट टाइम द मिलने की आइडिया। बात है ना, हाँ इट्स टाइम अबाउट मिलने की बात है, फाइंडिंग द, राइट। या, बिकॉज हाँ इफ यू डोंट हैव टू कम्यूट टू वर्क दैट इटसेल्फ सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। 100%। और यहाँ तो हम्म कम्यूटेशन ऐसा लिमिटेड था कि फिर छोड़ ही दो, बट देन उसके बाद भी लाइक
मेरा जो करंट जॉब है दैट इज आल्सो वर्क फ्रॉम होम, सो हम्म आई हैव बीन एबल टू मैनेज अकॉर्डिंगली, बट स्टिल आई नीड अ टीम, क्योंकि यार अब लगता है कि नहीं यार, अब इट्स बेटर। या तो ऑब्वियसली यू नीड सम रेस्ट ऑल्सो, मतलब इंसान या पूरे एक एडिटिंग में तो बहुत टाइम जाता है। जितना भी चॉपी एडिटिंग करती हूँ, मेरा कुछ ऐसे स्पेशल नो नथिंग, जस्ट कट कट पेस्ट एंड कभी फ्रेम बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, उसी में मुझे 2 घंटे लग जाते दैट्स ओके, यू आर डूइंग इट हैं। अभी ना, मतलब मैं एज यू कीप डूइंग इट जस्ट एंड स्टार्टेड, हाँ। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स देयर। तो बट 2018 यार, आई मीन दैट्स अ रियली रियली लॉन्ग टाइम टू कीप अप एट इट। आई हैव ग्रोन अप बहुत अ अच्छा लॉट सिंस देन। ऑन सोशल मीडिया एंड वैसे भी हाँ। या पर्सनली एज वेल एज ऑन सोशल मीडिया। नहीं बट यू मस्ट हैव सीन लाइक, यू हैव सीन अ फेज, अ ट्रांजिशनल फेज, जैसे हम सब ट्रांजिशनल हम्म जनरेशन है ना, कि हमने भाई हाँ हाँ, लैंडलाइन में देखा है हमने मैं वही बोलने वाली थी। कैसेट बीएसएनएल भी देखा है। सीडीज सब देखा है। राइट एग्जैक्टली। हाँ हाँ। हम पेजर से जस्ट बाद आए हैं, बट हमने आईफोन का लॉन्च देखा है हमने, How हाँ। how old are you, by the way? I don't really आई एम never asked 29। you. Okay, almost there. हाँ, तो क्या आप बड़े हो क्या, यू आर लाइक इन योर 30s अभी? Yeah, I am turning 33 this year. ओ वाओ, हम्म। लॉट्स ऑफ विजडम टू बड़े लर्न। बुजुर्ग। हाँ नहीं नहीं भाई, गॉड मदर ऑफ क्या फिल्मस्टाग्राम ऐसे ही थोड़ी ना है। Instagram. सही, हाँ, कैसा नहीं लगता है मतलब सुन के? Filmstagram, it's like, see, I हाँ it's not like there weren't film pages before. राइट। जैसे हर्षित और मैंने सेम टाइम पे स्टार्ट किया था, बट ही हैड अच्छा अदर गोल्स, अदर विजन्स, ऑब्वियसली ही ग्रू इन हिज ओन वे एंड ही वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। ऑब्वियसली मैंने श्योर इतना कुछ श्योर। हार्ड वर्क नहीं किया, मेरा वो है, वो कि यहाँ पे बकचोदी कर लेते उस टाइप से। ठीक है, वो नहीं वाला नहीं है, स्पेस है मेरा। तो अच्छा। बट आई थिंक ये जो राइटिंग और एक्सप्रेसिंग वाली चीज थी, वो नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था ना। देयर आर, बट व्हाट वर डोमिनेटिंग वेर दिस फैन पेजेस, ओके। so fan edits and stuff. So either they would be like dedicated to one single actor or actress, or like Bollywood fan pages, and a lot of these were like NRIs, Indian diaspora outside, or even non-Indians. Okay. So like a lot of, like there are a lot of German fans of Bollywood, like hardcore. There's a one biggest Shah Rukh fan page. It's called SRK 1000 Faces. Okay. अच्छा तो तो वो पेज बीच में आई थिंक वो उसका कुछ कॉपीराइट हो गया, वो बंद भी हो गया था। उसने दोबारा से स्टार्ट किया, उसने दोबारा से फॉलो बिल्ड किया। तो दैट, फॉर एग्जांपल, दैट एडमिन इज अ जर्मन पर्सन। ठीक है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, तो एक इंडियन सिनेमा लव करके एक पेज था, तो मुझे बाद अच्छा। में पता चला था एडमिन इज अ टर्किश वुमन। वाह। तो शी डिड नॉट राइट और ऑल समथिंग, बट ऐसे ही मतलब स्क्रीन ग्रैब्स डालती थी डायलॉग्स के साथ, एंड नॉट जस्ट बॉलीवुड, बट शी वॉच कंटेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, साउथ इंडिया, लाइक शी वॉच्ड अ लॉट ऑफ तमिल फिल्म्स, धनुष फिल्म्स एंड ऑल्सो दोस थिंग्स शी यूज्ड टू पोस्ट। तो तभी मुझे इसको देख के लगा कि यार मुझे भी इंटरेस्ट है अलग अलग टाइप के फिल्म। दैट वाज द टाइम आई स्टार्टेड वाचिंग मलयालम फिल्म्स। एंड तो मुझे लगा, लेकिन मैं बात किससे करूं इस बारे में, क्योंकि मेरे आसपास राइट। ऐसे लोग हैं नहीं। तो हाँ इसीलिए मैंने सोचा कि ऑनलाइन स्पेस को बनाते हुए देखते हैं कि आगे क्या होता है करके। तो उस टाइम मैंने भी ऐसे डायलॉग्स ही डाले थे, मैं लिखती नहीं थी। लिखना अच्छा मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। अच्छा। तो फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि लिखने वाले पेजेस भी और बढ़ रहे हैं, मतलब दिस इज कैचिंग हम्म। अप। सो I think people like the idea. So a lot of the followers I got in the beginning were because of how people connected with the writing, and it was because it was very personal also. It was not a review point of view, but some personal experience I would share, what was my connection with that movie, अगर मैंने बचपन में कुछ देखी हो, इस टाइप की चीजें। तो अभी क्या है, अभी write-ups don't do that well because reels have come in, which is a downside of the lockdown हम्म era, है ना। हम्म। वो टिकटॉक बैन करके तुरंत रील्स इंट्रोड्यूस हाँ, कर दिए। आई वुड से ठीक है, मतलब ट्रांजिशन हुआ है तो रील्स के वजह से देर आर अ लॉट ऑफ न्यू क्रिएटर्स जिनको हम्म बहुत जल्दी दे हैव ग्रास्प्ड पीपल्स अटेंशन या बिकॉज ऑफ व्हाट दे डू, मतलब देर आर सो मेनी एनिमेटर्स, देर आर सो मेनी हम्म आर्टिस्ट्स, डिजिटल आर्टिस्ट जिन्होंने रील्स के थ्रू ही अपना टैलेंट, अपना स्किल हाँ दिखाया है।
इरिस्पेक्टिव हम्म। ऑफ नीश, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हाँ। फिल्म्स के बारे में बात करी उन्होंने, बट इफ यू गो चेक आउट देयर अकाउंट्स दे हैव अमेस्ड लाइक ह्यूज फॉलोइंग। या। सो आई थिंक रील्स का अपना फायदा भी है, बट हाँ मैं वही आई वाज अबाउट टू आस्क यू दैट यू वर अपलोडिंग एट अ टाइम व्हेन इट वाज ऑल फोटोज, कि हाँ भाई इंस्टाग्राम हम्म। मतलब फोटोज होता है, वीडियो तो चलो हम्म। ठीक है कभी एक आध पड़ अभी गया। तो इंस्टाग्राम सब कुछ है। मतलब हाँ क्या यार, नहीं हो सकता वहां पे। सही बात और है। उस टाइम पे लोग बहुत लाइव भी आते थे, लाइक आई आई डिड लाइक आवर्स ऑफ लाइव सेशंस, ओ नाइस। बिकॉज एवरीबडी वाज बोर्ड एंड क्या करें क्या करें। एंड आई कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल आई मेट ऑनलाइन। राइट, तो हम ऐसे रात को बैठ के वीडियो कॉल पे गेम्स खेलते थे, ये सब भी करते थे, मजा आता था। क्या बात है यार, हाँ। दैट्स नाइस। तो it has grown in different dimensions. Like I have made a lot of friends also, and I have got to know a lot of nice people. नाइस So yeah, नाइस। overall good experience. सही है, नहीं, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट like for all of us, people from the industry are also noticing कि हाँ, there are Hmm. people like you and me and many others who are just trying to celebrate cinema in their different way. Hmm. And yeah, वो काफी एक I believe हम ना like we all of us have a great we all, like there is a great opportunity for all of us to thrive in this space. we मैं तो एक बार किसी से शायद बात भी कर रहा था, मैंने कहा यार सारे फिल्मस्टाग्राम वाले मिलके एक फिल्म क्यों नहीं बना रहे मैं कोई। ये सोच चुकी हूँ। मैं हाँ, सोच चुकी कोई हूँ। कोई कोई स्क्रिप्ट लिख ले, चलो ठीक है को राइटर भी बन जाओ, कोई कॉस्ट्यूम देख ले, कोई म्यूजिक का कुछ कर हम्म। दे, कोई कुछ कर दे, एक्टर चलो ले आएंगे, कोई बात नहीं, बट ऑल ऑफ अस टुगेदर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वी कैन एक्चुअली बिकम द न्यू फेस ऑफ a place where cinema conversations are held, राइट, भले ही वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जैसे भी हो, बट एक पर्सपेक्टिव की बात है ना कि जैसे लोग भी देखते हैं वो चीज, बट जैसे यू जस्ट सेड दैट मैं किससे बात करूं, तो मेरा भी यही था यार मैं किससे कितना ही बात कर लूंगा। सो हम्म। आई बिलीव देर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक अस, एंड आई थिंक हम्म। वही सब हमारे ग्रोइंग फॉलोअर्स है, बट वी all of us together have that capability of creating, becoming a big mouthpiece for cinema, हम्म। considering कि इस समय there are a lot of filmmakers, and this is not something जो मतलब hidden है, there are a lot of filmmakers who don't get theatrical releases or even हम्म। OTT releases. For them we are like, not just for them but for so many other storytellers, we have that potential of हम्म। giving them a voice, giving them a platform. That word, matlab, we are beyond word of mouth. जी, जैसे फिल्म कंपेनियन डिस्कशन ऑन फिल्म से फिल्म कंपेनियन स्टूडियोज पे चला गया है अभी, हाँ, प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन समथिंग हाउस, लाइक दैट। हो फिल्म सकता है, हो इंस्टाग्राम सकता है, स्टूडियोज। हो व्हाई सकता नॉट? है। पैसा पैसा कौन, मतलब प्रोड्यूस कौन करेगा, दैट इज द वही मेन। वही चीज है, हाँ, हमारा स्पॉन्सर कौन बनेगा। हाँ, आई आई वंडर हम में से सबसे अमीर कौन है। We, I think we all know that, but we all know that, but नहीं, वो हो जाती है चीजें यार, आई थिंक आई एम जस्ट हम्म। सेइंग कि इन जनरल हम सबके अंदर वो है क्षमता कि हम हाँ, पैशन तो है ही नॉट, मतलब। पैशन भी है, और ज्यादा नहीं, मतलब अगले 5-6 साल में वी विल बी एट दैट स्टेज, एंड इट विल नॉट जस्ट बी गैंग्स ऑफ सिनेपोर या ह्यूमंस ऑफ सिनेमा या फिर लाइक अ सिनेमा वाली और लॉन्ग लिव सिनेमा, हम्म। there will be a lot more people who are coming up. Even Shubhangi from हम्म। Analyzing Art, what हम्म। she हम्म। does is also something very unique, right? तो ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं, हम्म। तो या मुझे मुझे मतलब काफी, I think we all of us have a great future. It's just that we need to keep working together and foster that community, आई which लाइक we, हाउ ऑप्टिमिस्टिक यू आर। हाँ मतलब बाकी तो फिर ये जीवन है इस जीवन का। एग्जैक्टली। मतलब यार क्यों नहीं, मतलब कर तो वही रहा है ना हर कोई, हम्म। बट बाकी द फिर थिंग यू आर हाँ, सेइंग अबाउट कि यू नो सबका ये दिमाग में जो रहता है कि हम किससे बोले तो वही हमारे साथ। तो हाँ, मुझे ये चीज बहुत मतलब स्टार्टिंग में लगता था कि अच्छा भी लगता था, बट इट वाज लाइक प्लेजेंटली सरप्राइजिंग कि किसी ने कोई मूवी देखी एंड इट्स नॉट लाइक आई एम फ्रेंड्स विद दैट पर्सन, और शायद एक दो बार बात की, बट दैट पर्सन विल टेक्स्ट मी एंड से ओके आई वॉच दिस फिल्म, दिस इज व्हाट आई थॉट अबाउट इट एंड आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू थॉट अबाउट इट। तो मुझे लगा अच्छा यार, ऐसा तो हम अपने दोस्तों के लिए भी नहीं करते, है ना? बट देन
वो मेरे को नॉर्मल हो गया धीरे धीरे कि डजंट मीन कि तुम्हारे आसपास जो दोस्त हैं दे आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग, सो द इंटरनेट गिव्स यू a space where you find like-minded people, या and then I understand this is a safe space where you can, approach somebody and say ki this is what I think about it and what do you think about it. So करेक्ट। that is very nice. I mean, ये पूरा जो community build up हुआ है, तो हम्म। इसमें everyone has kind of that sense of belonging वो तो है। कि आई एम नॉट अलोन, कि मैं अपने आसपास के लोगों से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा मुझे मूवीज पसंद है, इसका मतलब ये हम्म। नहीं कि मैं पागल हूँ। मैं किसी से और भी लोग हैं जिनसे बात कर सकता हूँ। हाँ। तो बट व्हाट आर सम ऑफ द, ऐसा कोई अभी भी, डू यू कम अक्रॉस एनी, like a very stupid judgment about the fact कि you are someone who loves watching films and you also are, Gang of Sinapur. So कोई ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि एक बार तो मेरे जैसे दोस्त ने पूछ लिया था, भाई तेरे पास तो सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के वो होंगे। मैं कहा ये क्या है यार, मतलब ये क्या बात हुई, हद है। So have you come across any of such questions? मतलब लाइक स्टीरियोटिपिकल हाँ, assumptions बहुत ही ऐसा बहुत कुछ? ही स्टीरियोटिपिकल एजम्पशन कि मतलब भाई तू तो सारी फिल्में देखता होगा, मतलब एज इन वैसे। नहीं, ऐसे assumption कुछ नहीं है, बट हाँ। इट्स लाइक मेरे फ्रेंड्स भी इन जनरल, जो मतलब रियल लाइफ फ्रेंड्स जो इतना फिल्में नहीं देखते हैं, अगर उनको कुछ पूछना है कि ये फिल्म कैसी है, मैं देखूं क्या, तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने देखा हुआ है, तो मुझे डायरेक्ट पूछेंगे, ऐसा नहीं कि ये देखा है क्या, पूछेंगे कि ये कैसी है, तो मुझे बोलता है यार मैंने नहीं देखी, क्या पता मैंने सुनी ही नहीं उस फिल्म के बारे में। तो ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि हम एनसाइक्लोपीडिया हमको सब कुछ पता है। एग्जैक्टली exactly, ये हाँ। बहुत बड़ी चीज है। मतलब हम्म। नहीं देखनी यार मुझे अभी लैला मजनू, जस्ट बिकॉज इट्स आउट इन थिएटर्स अगेन। पहले नहीं देखी तुमने? मैंने नहीं देखी है अभी तक लैला मजनू। हाँ। एंड या यू कैन अनफॉलो मी श्योर, मतलब मैं लोगों को बोल रहा हूँ, बट लाइक इन जनरल जैसे लोगों का होता है ना कि अरे भाई तूने तो देखी होगी भाई। अरे मैं नहीं, एक तो ओवर हाइप हो जाए ना, तो मेरा अपने आप इंटरेस्ट कम हो जाता है, वो भी होता है। हम लोग 11th अगस्त को बात कर रहे हैं, मैंने आज चैलेंजर्स खत्म करी है। सो या मैंने नहीं की, हाँ। मैंने स्टार्ट किया, मैंने शायद पहले के 15-20 मिनट देखा, उसके आगे मैंने नहीं देखा है, मुझे नहीं देखना है। अच्छा, मतलब क्या डेलिबरेटली कि नहीं पसंद नहीं आ रही वैसा? नहीं नहीं, पसंद है, कुछ आ गया, वो काम छोड़ के चली गई, अच्छा इसलिए ठीक है, वैसे। बाद में उस टाइप का पसंद तो आ अच्छा रही अच्छा। थी। बट हाँ। मतलब कभी कभी स्टार्ट करो, फिर मूड कुछ और हो जाता है कि कुछ और देख ले, ऐसा भी हो जाता है राइट। ना। तो हुआ है दैट इज हुआ द है। थिंग दैट हैपेंस व्हेन यू वॉच ऑन योर लैपटॉप, बिकॉज थिएटर या में तो कंपल्शन है ही, बैठ के देखना पड़ेगा। तो तो वही है। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ अप्रिशिएट कर लेंगे, और ऐसा भी बहुत कुछ अप्रिशिएट करते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पाते। तो वी आर स्टिल इन अ वेरी subjective space, because we are not claiming to give an objective opinion तो चलो contradictory words हैं, but we are not claiming to give an objective review or whatever. या So एग्जैक्टली। yeah. मतलब ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि द पीपल हु आर क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स दे जो दे डू व्हाट दे चूज टू डू। अगर उनको है कि नहीं हमें हम्म। सारी फिल्में देखनी है तो देखो भाई आप, इट्स योर चॉइस। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड नोबडी हैज द राइट। बट देर आर अदर पीपल एज वेल जो, मतलब जरूरी नहीं कि भाई जो जो आ रहा है हमने सब देखा हुआ है, सब मतलब कुछ नहीं छोड़ा हमने, हमारे पास कोई काम ही नहीं है। वैसा भी नहीं है भाई, वैसा भी नहीं है। वी ट्राई आवर बेस्ट टू, नाउ दैट यू हैव सेड इट सो होपफुली पीपल विल बिलीव इट मोर, क्योंकि अपेरेंटली यू हैव मोर सोशल क्रेडिबिलिटी, बट या सो ये एक्सेंट में जो बोल रहे हो इसका क्या नहीं मतलब जैसे लोग कहते हैं ना, नहीं यार इसके तो 82,000 फॉलोअर्स है, ये तो सही बोल रही है तो नहीं, नहीं, अभी ये मतलब परसेप्शंस आंखें दो बहुत है, सारे दिमाग हैं। एक है ना, नहीं तो नहीं, मैं कितना वही ही। कह रहा हूँ, परसेप्शंस बहुत सारे हैं ना हमारे अराउंड में, वैसे सोच कह रहा हूँ। हम्म। हम्म। तो नहीं हो पाता है, यू कैन नॉट वॉच एवरीथिंग ऑल द टाइम, इट्स इम्पॉसिबल, ह्यूमनली हम्म। पॉसिबल है ही नहीं भाई, हमें भी डे जॉब करनी है। बट हमें भी बहुत सारी। मतलब ये थोड़ा ईगो बूस्ट होता है when people come and ask my opinion, but if I हाँ don't नहीं, have any दैट इज opinion to ग्रेट। हाँ। opinion to give, I have nothing. And it's like nobody can, you know people try to push कि हाँ ये देख लो प्लीज, देख लो, देख। तो अगर मेरे अंदर से नहीं हो रहा है, मैं नहीं देखूंगी, समझ रहे हो? हाँ नहीं, अ, दैट्स ओके। अच्छा, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि किसी फ्रेंड के साथ होगा, उसको कुछ देखना है, तो इवन इफ यू आर बिट रिलक्टेंट, यू जस्ट सिट एंड गिव देम कंपनी, दोज थिंग्स वर्क। या बट या अकेले में तो मैं बहुत
ऐसा नहीं बहुत सोच समझ के, आई मोस्टली फॉलो माई इंस्टिंक्ट, बट माई इंस्टिंक्ट ऑल्सो सेज दैट इफ आई स्टार्ट समथिंग एंड आई एम नॉट इन द मूड इन द फर्स्ट 15 minutes, I will probably switch to something else, यस, which is which is possible in the OTT era. So या बट I'm not बट ashamed of it. नहीं नहीं, नीदर एम आई, बिकॉज ये चीज होती है कि हम वी डोंट लाइक वी आर प्योरिस्ट श्योर, बट वी आर नॉट मेनियाक्स कि देयर इज अ डिफरेंस कि भाई ठीक है यार, मतलब हाँ ठीक है भाई, हमें थिएटर जाना पसंद है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद है, जैसे परोमा तो आउटराइटली बोल देती है कि भाई मुझे नहीं, इट्स तो नहीं फाइन इफ जाती है आई, वो। हाँ इट्स ओके फाइन ओके। इफ आई डोंट गो टू अ थिएटर, आई नीड टू वॉच इट, आई विल वॉच इट ऑन एनी स्क्रीन पॉसिबल। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, योर चॉइस। तो वही चीज़ है कि इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, बांधना नहीं चाहिए किसी को कि बस आपने डेफिनेशन दे दी। एंड आई हाँ थिंक अ बिकॉज ऐसी लॉट ऑफ बहुत सी पीपल फिल्में हैं। वांट टू शो ऑफ आल्सो कि हाँ या मैंने बैक टू बैक 3 मूवीज देखी, मैंने इतना सारा एंट्री कर दिया लेटर बॉक्स पे। तो हाँ ठीक है, इफ इट मेक्स यू हैप्पी, बट think of your body and how much it can take, या and एग्जैक्टली, your body and brain, because after all you are a human being. You are करेक्ट। not an AI machine कि तुमको feed किया जा हाँ रहा है information. And I think if I watch something and then I kind of really need to sit with it and let it linger, वरना मुझे लगता है मैंने मूवी को थोड़ा डिसर्विस किया कि मैंने सोचा नहीं उसके बारे में। if I have it in my know, अच्छा नेक्स्ट मुझे ये देखना है करके, तो एंड आई हैव ऐसे सीन नहीं दिस, होता है। आई हैव सीन दिस बिहेवियर लाइक, अब वही है ना, इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है दैट, एंड आई आस्क दिस टू देवशीश एज वेल, सटल प्लग। तो ये भी है कि पूछा मैंने उनसे कि डू यू समटाइम्स फील दैट द ऑडियंस गलत होती है फिल्म के लिए? तो ही सेड कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम मार्केटिंग का भी है, कि अगर फिल्म्स को बताया जाए एक तरीके से कि हाँ इस फिल्म में ये है, दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, सो मे बी तब शायद सही ऑडियंस उस फिल्म तक पहुंचेगी। जैसे अगर आप हम्म किसी फिल्म को एज एन एंटरटेनिंग एक्शन मूवी मार्केट कर रहे हो, तो वो फिर उस हिसाब से आपको ऑडियंस मिल जाएगी। जैसे ज़ोगाटो के साथ जो हुआ था, मुझे तो अभी तक याद है, बिकॉज इट्स वाज हॉरिफिक, मतलब कोई उसकी वो भी नहीं थी थिएट्रिकल वो, और पता नहीं कब आएगी ओटीटी पर। स्टिल तो वेटिंग वही फॉर चीज़ इट। है। हाँ स्टिल वेटिंग फॉर इट। और एक और आई फॉरगॉट, शायद सनफ्लावर नाम था या कोई, आई फॉरगॉट, कल की थी उसमें, और वो दीप्ति नवल, ऐसा कुछ है हाँ। दिस इज थिएटर अ में मैंने मदर देखी थी। डॉटर फिल्म, राइट? या या आई फॉरगॉट द नेम। अरे जल्दी याद करो भाई, लोग गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे क्या यार तुम सिनेफाइल हो यार, हम ऐसे ये नहीं होता एडिट है। करके काट देंगे ये वाला वेटिंग पीरियड। नहीं नहीं ठीक है, नहीं काटना कुछ नहीं है भाई, इतना कोई वो नहीं है, इतनी विवादित बात नहीं है ये। हाँ बट नहीं ठीक है वो, हाँ तो उस फिल्म को भी लेकिन लोग गोल्ड देखने फिश। आए थे। गोल्ड फिश, गोल्ड फिश। तो उस फिल्म को भी लोग देखने आए थे, बट फिर उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म्स का भी है कि यार वो सही ऑडियंस के पास कैसे बट पहुंचाई जाए। हाउ डू यू थिंक वो, मतलब कैसे समझाए कि उसके अंदर क्या है? ऐसा कि स्टोरी भी बतानी, क्योंकि नाउ डेज पीपल आर ऑल्सो कंप्लेनिंग कि ट्रेलर्स में पूरा का पूरा दिखा दे रहे हैं। हाँ तो बट लाइक आई थिंक मतलब इसके बारे ट्रेलर में देख के थोड़ा वाइब तो पता चल जाएगा ना कि किस टाइप की मूवी है। वाइब पता चल जाएगा, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको, अब जैसे ज्विगाटो है, ज्विगाटो बहुत लोग सोच के आए कि कपिल शर्मा की फिल्म है, सो कपिल शर्मा कॉमेडी, ओके। बट बट द ट्रेलर डजंट से कॉमेडी फ्रॉम एनी एंगल। एग्जैक्टली, बट वही है ना, ट्रेलर की या फिर फिल्म के बारे में शायद उतनी बात नहीं हुई, शायद उतना उसको एम्पलीफाई नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए था, थोड़ा सा मीडिया में मे बी। हम्म। हाँ तो वो चीज़ के कारण शायद वो नहीं, एंड विच इज़ वाई आई बिलीव the makers are, or no, sorry, not the makers but the OTT guys, they are not confident, क्योंकि I remember it clearly, उसका ट्रेलर आया था कि वो सोनी लिव पे आ रही है, बट वो अभी तक नहीं आई है। ओ आई सी। हाँ यस। नहीं, आजकल ओटीटी का तो भी ये चाहे भी हो कोई भी गया है कि प्लेट, पहले जो सक्सेसफुल थिएट्रिकल रिलीज हो उन मूवीज को ज्यादा प्रेफरेंस के बेसिस पे हाँ वो लेते हैं। राइट, वो हाँ, आई बॉल जो ज्यादा हो पहले जाती है ना नहीं फिर। था। हाँ, वो हम्म। पहले नहीं था ऐसा। बट अभी ऐसा ही कर रहे हो तो फिर बाकी लोग कहाँ जाए? मतलब द होल पॉइंट ऑफ दिस वाज टू इरेस्पेक्टिव ऑफ थिएटर यू स्टिल हैव अ स्पेस, बट दैट इज नॉट हैपनिंग एनीमोर। वो कोविड के टाइम पे किसी को भी थिएटर रिलीज नहीं मिल रहा था, तो तब चला था, अभी सबको मिल रहा है। अब मिल रहा है तो अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं
उनका जैसे फेयरी फोक, तो यस, यू यस, वॉच्ड इट राइट? या या आई वॉच्ड इट, हाँ। टॉक्ड अबाउट इट, लव्ड इट। हम्म। तो वो भी थिएटर में कुछ टाइम के लिए थी। बहुत लिमिटेड थी यार। हाँ। मेरे मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर था शो। मैंने कहा डिस्टेंस डज नॉट मैटर, इट्स द टाइम यार। 11:30 हम्म बजे रात को मैं गुड़गांव नहीं जाऊंगा। मतलब मैंने फिर अनुकंपा को सॉरी भी बोला, मैंने कहा यार, इन पर्सन सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी यार हम्म मैं जा नहीं पाया। तो अगर एक शो एक्स्ट्रा होता ना नोएडा में या कहीं पे, मैं चला जाता। नोएडा भी नहीं, कहीं पे भी होता मैं चला जाता, बट वो टाइमिंग की प्रॉब्लम हो गई। हम्म तो बट वही है, या फेरी फोक ऑल्सो फॉल्स इन दैट लाइन, कि हाँ हम्म वो है। अच्छा, जब व्हेन when the COVID lockdown, not just the lockdown, but हाँ, actually the lockdown, when it started relaxing, और थोड़ा जब थिएटर्स ओपन होने लगे, जब और भी सारी चीजें नॉर्मल होने लगी, so which was that first film that you watched in the theater, or did you not go to the theater at all, नो आई या वेंट बहुत सो टाइम बाद गए? मार्च 2021 में आई थिंक आई वेंट, जब पहले एकदम अच्छा। स्टार्ट, तो आई वेंट टू वॉच रूही रूही, दिस हॉरर कॉमेडी फिल्म बाय हार्दिक मेहता। या तो इट्स नॉट ऑब्जेक्टिवली अ वेरी गुड मूवी, बट तब मेरे मन में वो इमोशंस थे कि इतने टाइम बाद में थिएटर में मूवी देखते, तो आई हैड अ गुड टाइम, आई या आई एंजॉयड इट दैट वे। तो हाँ हाँ, आई रिमेम्बर कि वो सबसे पहले वही देखा था, फिर उसके बाद तो फिर वापस से बंद हो गया सेकेंड वेव वगैरह, तो कम हो गया था। बट अभी अभी तो जब भी मौका मिलता है मैं जाती हूँ, मौका एज इन इंटरेस्ट एंड मौका बोथ, इट्स या नॉट लाइक जाना ही है। या दैट्स हम्म। राइट। आई रिमेम्बर वाचिंग टेनेट जब लॉकडाउन ओ रिलैक्स हुआ टेनेट, तब। टेनेट आई टेनेट बिकॉज जब टेनेट इंटरनेशनल रिलीज हुआ था तब मैं स्विट्जरलैंड में थी, तो अच्छा। तब मुझे वहां पे पहले देखने को मिल गया था, ओ नाइस। बढ़िया सितंबर है। सितंबर 2020 में। अरे वाह, दैट्स हाँ, नाइस। और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मूवी। नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द फैक्ट दैट यू गॉट टू वॉच इट विद एन ऑडियंस, लाइक हम्म। आई एम अज्यूमिंग कि इफ हाँ नॉट हाँ फुली हाँ, पैक्ड देन लोग इट तो वाज होंगे। ऑलमोस्ट फुली पैक्ड, या ओ नोलन नाइस, हर जगह, नोलन हैज फैंस एवरीवेयर इन द नाइस, वर्ल्ड आई नाइस। थिंक। नहीं हाँ, वो टेनेट थी भी पूरी, वो उसने पैन वर्ल्ड फिल्म बनाई थी, कभी नॉर्वे जा रहा है, कभी कुछ कर हाँ। रहा है। बट हाँ। मैंने तो मैंने 4 लोगों के साथ देखी टेनेट, तो और वो भी नॉर्मल 2D थिएटर में, तो एस्पेक्ट रेशियो तो भूल जाओ, वो सब कुछ नहीं। बट हाँ, दैट वाज द फिल्म दैट आई वॉच्ड हम्म। जब लॉकडाउन रिलैक्स हुआ था। अभी कौन सी देखी थिएटर में? लास्ट हाँ मतलब रिसेंटली। लास्ट तो मैं रिसेंटली वो बैड न्यूज देखने गई थी शायद, उसके बाद। अच्छा। हम्म, हाउ बैड, yeah. सॉरी, गुड वाज इट? अच्छा, ठीक है। मतलब मैंने थोड़ा लीनियंटली मैंने पोस्ट बना तो लीनियंटली बनाया, बट इन इन रेट्रोस्पेक्ट आई थिंक इट्स नॉट अ गुड मूवी एट ऑल। हम्म। तो हाँ, ये जो तो इंस्टिंक्ट उसके की बाद। बात कर रहे थे ना, कि हम्म। नहीं चलो पहले यू कंप्लीट, आई इंटरप्टेड योर फ्लो ऑफ नहीं थॉट, हाँ। नहीं, मैं फिर सोच रही हूँ नेक्स्ट, शायद नेक्स्ट वीक वो आएगा स्त्री 2, वो देखने जाऊंगी शायद। दैट तो दैट ये नहीं लुक्स देख, गुड। ये देखी नहीं डेडपूल और वुल्वरीन? नहीं, अच्छा, वो यू हो नो। नहीं पाया। नहीं नहीं, अच्छा। आई लाइक, आई यू हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ मार्वल मूवीज, बट मेरा अभी थोड़ा उससे सैचुरेशन आ गया है, तो मैं आई हैव ग्रोन आउट ऑफ इट। लाइक आई वाज द पर्सन जो एवेंजर्स इन्फिनिटी और एवेंजर्स एवेंजर्स एंड गेम तो मैं थिएटर में 2 बार देखी हूँ, ठीक है। वाओ। तो मतलब उस टाइम those things used to make me so emotional, ऐसे हॉल से निकल के ऐसे सोचती थी यह दुनिया इतनी नॉर्मल क्यों है, इनको नहीं पता कि मूवी आई है, इसमें क्या हो रहा है, इसने इस मूवी ने मेरे इतने अंदर इतने सारे इमोशनल चीजें खड़ी कर दी हैं। तो दैट वाज द काइंड ऑफ पर्सन, बट आई थिंक मार्वल ओवरडिड इट विथ ऑल दीज शोज एंड एवरीथिंग, और मतलब एवरी मंथ समथिंग मार्वल इज कमिंग आउट, एंड देन आई जस्ट गेव अप कि कितना फॉलो करें इंसान। तो हम्म। रिकैप like देख the लो। only show I watched was WandaVision, which I really liked. या एंड लोकी, Loki I did not watch. प्लीज देखो, बहुत अच्छा शो है, मुझे अच्छा पता था। है लोकी बहुत अच्छा है, लेकिन उस पॉइंट तक मेरा फिर सैचुरेशन आने लगा। वो भी देखा मैंने एक्चुअली, मिस मार्वल भी देखा था। मैंने नहीं देखा मिस मार्वल, नहीं देखा मैंने, गलती से शी हल्क देखा था। और अच्छा, ये भी वो, आया था। हाँ ये भी आया था। ये भी आया था, राइट। हम्म। तो ये देखा, बट यार
लोकी सीजन 2 जस्ट बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा था। लोकी बहुत अच्छा है, मैंने सुना, बट हाँ, अच्छा बना I है। think Miss Marvel I ended up watching because there was a lot of conversation around South Indian representation, South Asian representation, रिप्रेजेंटेशन ये राइट। सब। तो सब पसूड़ी वसूड़ी पता नहीं क्या डाल दिया उन्होंने उसमें, पाकिस्तानी सॉन्ग्स वेर राइट। पुट कर। तो हाँ, इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था, तब देख लिया था। बट दी स्पाइडरमैन मूवीज वेर गुड, इनटू अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। नो वे होम भी आई थी। एनिमे, हाँ, नो वे होम। तो जैसे ये फैन सर्विस वाली मूवी थी नो वे होम बेसिकली। आई थिंक वुल्वरिन एंड डेडपुल वेर आल्सो दैट काइंड ऑफ हाँ, इट, फैन आई सर्विस है, नॉट रॉन्ग। बट वही है ना कि उनको एमसीयू में लेकर आना था उसको। एंड देन दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द फिल्म which just preps you कि अच्छा आगे क्या होने वाला है. So I think it's a fairly important film that one हम्म should watch. And yeah, I mean, I'm personally a fan of the comedy of Deadpool. मतलब the writing is sometimes हम्म really just आप रोक नहीं सकते अपने आप को हंसते हुए. It's that good. बहुत मजा आता है. हाँ, हम्म। और मतलब अगर आपको सही में बहुत ही ज्यादा और मजे, तो आप डेडपूल हिंदी में देखें. और रणवीर सिंह। नहीं, इट्स नॉट अबाउट रणवीर सिंह, इट्स नो अबाउट, नो, ही हैज डन द वॉइस ओवर ना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। नहीं नहीं, वो तो शायद सिर्फ पार्ट 1 में हुआ था. अच्छा, पार्ट ओके। पार्ट 2 पार्ट 3 का डिफरेंट है. सो बट जिस खूबसूरत भाषा का उन्होंने प्रयोग किया ना, मतलब यू फील लाइक कि भाई मैं गॉड. काफी सही यार, मतलब हिंदी वाला, आप लिटरली जैसे कहते हैं ना कि अपना अपना दिमाग घर पे रख के जाओ. हम्म Deadpool Hindi is that experience. You go, you have a blast in the theater and you just come back कि भाई बहुत मजा आया. That's it. इंग्लिश में हम्म। तो आप देखने जाओगे, अरे भाई अब तो एमसीयू में ये होगा वो होगा. हिंदी वाले जा रहे हैं, उनको घंटा फर्क नहीं कि एमसीयू में क्या हो रहा है क्या नहीं, भाई मजा आ रहा है. उनके लिए एमसीयू का फुल फॉर्म डिफरेंट है. तो गॉट इट। सॉरी. हाँ, बट वही है. तो हम्म वो अलग ही वाइब है. बट हाँ, दैट इज एन एंड इट्स अ गुड IMAX 3D एक्सपीरियंस एज वेल. मतलब जो देख सकता है उसको जरूर एक बार देखना चाहिए. हम्म। Do you have any friends जिन्होंने कभी IMAX में फिल्म नहीं देखी and you showed them a movie in IMAX and they were like भाई अब से हर फिल्म मुझे IMAX में ही देखनी है? मैं तो जाती Or ही नहीं should हूँ I किसी ask के you साथ। first that how हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि लाइक डू यू गो टू द थिएटर्स अलोन एंड आर यू लाइक अ फैन ऑफ द 3D फॉर्मेट, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं नहीं यार 3D हमें पसंद नहीं है, मोस्टली आई IMAX गो में भी जाएंगे अलोन। तो 2D में जाएंगे. अच्छा. या मोस्टली आई गो अलोन, और मैं भी 2D ही प्रेफर करती हूँ। एक तो वो चश्मे के ऊपर चश्मा अच्छा नहीं नहीं, लगता, आई डोंट नो अबाउट यू। वो मुझे प्रैक्टिस हो गई है अब. हाँ. तो 3D में लास्ट मैंने क्या देखा था, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा है। नहीं, बट लाइक IMAX वाले कोई हैं दोस्त जिनका हुआ कि मतलब IMAX उन्होंने फिल्म देखी साथ में एंड दे वर लाइक टोटली ब्लोन यार क्या. नहीं अच्छा. नहीं, ओके. मेरे ऐसे ऐसे कुछ कोई दोस्त ने भी है भी नहीं जिनको पकड़ के ले जाओ भाई फिल्म देखो आईमैक्स में, ऐसा कुछ है भी नहीं। तो मैं वो एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, लाइक अपने खुद के साथ जो करना है करो। तो हाँ, तो आई फॉलो माई ओन इंस्टिंक्ट्स कि कब 3D आईमैक्स 2D क्या देखना है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच इंटरेस्टेड आई एम इन द फिल्म। या ऑफ कोर्स. तो नहीं, एक्चुअली बट मुझे आई याद आई नहीं है कब देखा I'm था। just saying कि like Deadpool and Wolverine was a very good IMAX 3D, क्योंकि उन्होंने ना फ्रेम, जो एस्पेक्ट रेशियो ना उसके बाहर ऑब्जेक्ट्स को निकाला है, जो लाइफ ऑफ पाई में हम्म किया था. लाइफ ऑफ हाँ. पाइन। हाँ. इट वाज द फर्स्ट 3D मूवी आई वॉच्ड, लाइक ओ 3D नाइस. में। मैंने तो हाँ, आबरा कडाबरा देखी थी सबसे पहले 3D फिल्म. घर पे. लाइफ ऑफ पाई का मुझे याद है, एक वो सीन था जिसमें वो व्हेल होता है और वो पानी ऐसे ग्लिटर करता या, है ना। और वो वो, ऐसे ऊपर आती है हाँ पूरी. एग्जैक्टली exactly, वो बहुत सही हाँ. था। और एक वो जो फ्रेम से बाहर निकलने वाला है ना, उसमें उन्होंने जब वो फिशेस आती हैं बहुत सारी एंड हम्म। वो स्क्रीन से फिर बाहर भी निकलती हैं. सो दैट हम्म। वाज रियली वेल डन. वो आई थिंक काफी आई अच्छा था. वॉच्ड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 2 इन आईमैक्स 3D। ओके. हाँ, वो तो आई थी 3D. यस. हाँ हाँ, वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। या वो मैंने भी IMAX 3D में देखी थी. दैट इज देयर एक्चुअली मेरे मैन. पास ग्लासेस हैं यहाँ पे, जैसे वो यहाँ पे तुम देख के वापस कर देते हो ना,
तो हाँ हाँ। स्विट्जरलैंड में वो खरीदना पड़ता था, लाइक तीन ओ, 3 फ्रैंक देके। तो आई डोंट नो, इट्स अ हाइजीन थिंग और whatever. तो एवरी टाइम आई वेंट टू वॉच अ 3D मूवी, आई यूज्ड टू कैरी देम फ्रॉम होम कि एक यार बार ये खरीद सही लो है। जितनी बार। यार ये तो सही है यार। हाँ। बढ़िया है, दैट्स नाइस, ये बेटर ऑप्शन है। मैंने अपने दोस्त को एक बार ये क्या कहते हैं, मैंने उनको लिटरली कन्वर्ट किया था आईमैक्स अफिशिएनाडोज में कि भाई तुम एक बार देख लो आईमैक्स में। एंड एक एक मेरा दोस्त है, उसको मैंने दिखाई थी एवेटार 2। हम्म। एंड ही वाज लाइक डूड, दिस इज द, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। मैंने कहा बस बढ़िया, रिव्यू वाली लाइन बन गई है। और एक मेरा दोस्त है, उसको मैंने आईमैक्स 3D में ड्यून, नहीं सॉरी, आईमैक्स 3D में नहीं नहीं, 3D में एक्चुअली उसने कोई पिक्चर ही नहीं देखी। आईमैक्स 2D में उसने ओपनहाइमर मैंने मेरे साथ देखी थी। एंड हम्म। ही वाज ब्लोन अवे, क्योंकि मतलब श्योर 3D नहीं है, बट द स्क्रीन साइज एंड ऑफ कोर्स ओपनहाइमर बीइंग हम्म। ओपनहाइमर। तो Oppenheimer में 3D is like the only, that's the only point of the explosion when या you can, अदरवाइज but हाँ, otherwise इतना कुछ नहीं है। नहीं नहीं 3D है भी नहीं ना वो फिल्म, वो तो हाँ आईमैक्स 2D हाँ। फिल्म है, हाँ वो ओके, सही हाँ है। 3D में वो 3D का कोई सेंस भी नहीं है उसमें, उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। और वैसे भी उसमें तो आधी आधी पिक्चर में तो सब कवर ही करके रखा हुआ है उन्होंने, वो दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट या वो तो फिर आई गेस बाद में वो सीन्स हटा दिए गए थे शायद, वो जितने भी नोट सीन्स थे। हाँ हाँ पहले हाँ, तो पहले इंडिया तो में नहीं थे वो। पहले तो कपड़े पहना दिए थे और ब्लैक ब्लैक, कलर। अच्छा हटा दिए बाद में। मैंने जब देखा उसमें ब्लैक ब्लैक कपड़े थे, मतलब हाँ मुझे CGI जहां तक, कपड़े क्योंकि थे। जो हाँ सीजीआई कपड़े थे, और एक शॉट उन्होंने कट कर दिया था विच इज अंडरस्टैंडेबल। बट आई थिंक उसके बाद फिर तो काफी मतलब हो गया था ट्विटर पे भी कि यू आर टॉकिंग अबाउट भगवत गीता एंड यू आर, वो सब तो हो गई, हाँ। हाँ। तो वो था, बट आई थिंक नॉट श्योर, बट शायद वो हटा दिए गए थे बाद में। तो बट हाँ ये चीज़ है। तो और उसके बाद फिर आईमैक्स में एक मैंने देखी थी जॉन विक चैप्टर 4। हम्म यार उसका साउंड, ओ माय गॉड। सम फिल्म्स मतलब ठीक है, दे आर एक्चुअली मेंट फॉर थिएटर्स, हम्म इरिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट, आप उनको थिएटर्स में जरूर देखो। जैसे किल आई थी, किल थिएटर में देखने वाली पिक्चर थी, मैंने किल थिएटर में ही हम्म देखी। हम्म वो अच्छा उसमें किया था, बट थिएटर में एक तो ये भी होता है ना कि I'm not sure if you agree with this, but I have stopped watching horror movies in theaters मैंने because थिएटर people, में कभी हॉरर मूवी देखी ही नहीं। हाँ, because people just ruin the experience for no reason. They have to क्यों, laugh कैसे? at everything. हर चीज पे या हंसेंगे वो। आई नो आई नो आई नो। आई थिंक दैट इज their डिफेंस मैकेनिज्म फॉर नॉट फीलिंग स्केर्ड। दैट इज माय ओनली एक्सप्लेनेशन। डिफेंस मैकेनिज्म वाला एक्सप्लेनेशन मैं इतनी बार सुन चुका हूँ, मैं कहता हूँ अग्रीड। बट पब्लिक स्पेस में यार कुछ तो मतलब देर इज सम डिसेंसी हम्म। that you have to maintain. You cannot just cause a ruckus just because you are हाँ, no defense mechanism which, my experience was ruined in Merry Christmas. I don't know what, there was this bunch of kids who came, कुछ ना कुछ कमेंट किए जा रहे थे, मतलब क्यों अरे यार वो। सब बहुत मेरे, गुस्सा था। आई कैन नेम सो मेनी फिल्म जहाँ पे ये हुआ है। ओपनहाइमर में मेरे बगल में दो बंदे बैठे हुए हैं, हम्म। हम क्या करें, रियल लाइफ में शूट किया तो हम क्या करें, हम कैसे मान लें, अरे ठीक है ठीक है तो ठीक है पैसा कल। डाल के क्यों आ रहे हैं तुम मतलब। एंड यस, आई माइट गेट गालीज फॉर दिस, बट यार 600 रुपए की टिकट खरीदी है तुमने। फालतू का पैसा होगा। हाँ मतलब सीरियसली, तुम ये काम करने आए हो थिएटर में। एंड देर लिटरली पासिंग कमेंट्स, हाँ हम, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है फोड़ दिया बम, हाँ ठीक है भाई कोई नहीं, हाँ होगा नोलन अपने घर का। मैंने कहा यार, अभी क्रिस्टोफर नोलन होता ना, वो जेनिफर को यही बोलता ओह एडिट कर गॉड। दो, इनको एडिट कर दो ये। और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए ना। सबसे गंदा मेरा हॉरर एक्सपीरियंस था हेरिडिटरी में। हम्म हेरिडिटरी में वो सब यही कर हम्म। रहे हैं बैठ के, यार आई, एंड देन देयर इज दिस गाय हु स्टूड अप एंड ही शाउटेड और सब चुप हो गए। मैंने कहा भाई भगवान तेरा भला करे। बड़ा सही में यार, ऐसे बड़े गंदे एक्सपीरियंस, और उस अभी रीसेंट एक्सपीरियंस जिससे मेरी मतलब एकदम ही विश्वास उठ गया मेरा। मैंने कहा मैं आज के बाद हॉरर नहीं देखूंगा, दैट वाज इविल डेड राइज। अरे हम्म। यार मतलब पीपल आर जस्ट, क्या बोलूं,
व्हाट काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज दैट, बट खैर एनीवेज, सो आई हैव जस्ट डिसाइडेड कि मैं हॉरर फिल्म्स तो कभी थिएटर में तो नहीं देखूंगा मैं। ब्रह्मयुगम मैंने देखी थी यार, ब्रह्मयुगम का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया था, इतनी प्यारी ऑडियंस, सब शांति से देख रहे आई थिंक हैं। ऐसे ऑडियंस ब्रह्मयुगम देखने नहीं आएगी। अरे यार, एक एक इंसान इतनी शांति से प्यार से रिक्लाइन करके बैठा है, देख रहा है। श्योर देर आर नो हम्म। मतलब ऐसे वो नहीं हाँ है, हाँ हाँ हाँ। बट आराम से देख रहे हैं फिल्म को। एंड हम्म। वो यू आर मूवी लेट, है भी ऐसी, इट्स अ स्लो बर्न, या इट्स तो अ इट स्लो हैज बर्न, टू बी वॉच्ड दैट वे। एग्जैक्टली, एंड यू आर लेटिंग द अदर पर्सन आल्सो वॉच कि हाँ भाई, अगला इंसान भी देख रहा है। सो हम्म। दैट वाज द ओनली एक्सपीरियंस। मैंने कहा था यार, मेरा एक बार और देखना है, बट यार सेम ऑडियंस नहीं है, बट या दैट वाज हाँ। देयर। मैं थोड़ा उस पे चला गया, बट हाँ, यही है। तो थिएट्रिकल एक्सपीरियंसेस तो हैं यार। बट फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन बैंगलोर? अभी हो गया साढ़े साढ़े 3 साल। अच्छा, आई थॉट आप काफी टाइम से हो। नहीं नहीं, मैं जनवरी 2021 में आई थी। तो उससे पहले? तो उससे पहले तो मैं स्विट्जरलैंड में थी। अच्छा। उसके बाद मैं घर पे थी 3 3 4 महीने। अच्छा। नहीं बट लाइक, ट्रांजिशन पीरियड। नहीं बट लाइक यू हैव ऑलवेज, बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ योर स्टडीज, यू हैव ऑलवेज बीन आउट। आउट ऑफ होम, यस। तो आई लेफ्ट इन 2011, आई लेफ्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके। तब से मैं बाहर ही हूँ। फ्रॉम वेस्ट बंगाल सीधा, कि भाई शहर नहीं छोड़ा मैंने, पूरा स्टेट ही छोड़ दिया। हाँ, हाँ। स्टेट ही छोड़ दिया। तो अ, सही हाँ, है। तो तब पहले दिल्ली, फिर अच्छा। भुवनेश्वर। ओके। हाँ, फिर फिर स्विट्जरलैंड, उसके बाद बैंगलोर। ओ नाइस। हम्म। सो द मोस्ट ridiculously obvious question that I can ask कि सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा अभी तक का? हाँ, मतलब हाँ, फॉरेन जेनीवा। कंट्री तो, हाँ मुझे पता था, फॉरेन कंट्री है, बट हाँ नहीं नहीं, कि बट सी दे, मतलब ऐसा भी नहीं कि परफेक्ट है, यही मेरी प्रॉब्लम थी। मतलब इट्स लाइक मुझे इतना परफेक्शन सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं वापस आ गई। नहीं, अच्छा। ऑनेस्टली। क्योंकि कोई पान क्यों नहीं थूक रहा है यहाँ पे, कोई कचरा क्यों नहीं फैला रहा, वैसा? नहीं, वो तो अच्छी बात है, बट हाँ। इट्स लाइक वो एक, वो होता है ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनापन, वो हाँ नहीं। मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं कि कहीं पे नहीं मिलता है, बट स्विट्जरलैंड इन जनरल इट्स लाइक पीपल आर वेरी नाइस एंड पोलाइट एंड एवरीथिंग, बट इट्स नॉट लाइक दे फील लाइक फैमिली। तो ऑफ कोर्स। वो चीज होती है। आई थिंक अगर इटली, स्पेनिश ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग थोड़े झल्ले नल्ले टाइप के हैं, वहां पे तुमको फील हो सकता है, बट यहाँ पे लोग थोड़े सोफिस्टिकेटेड है। तो हाँ, ये ऐसा है। काम से काम रखने वाले लोग। काम से काम रखने वाले। और इतना पोलाइटनेस तो, मतलब मैंने लाइफ में कभी इतना थैंक यू प्लीज नहीं बोला जितना वहां पे बोला है। तो वापस आके भी ज्यादा ही हो रहा था, वो आदत लग गई थी, तो मुझे लगा अरे भाई, लोग घूर रहे हैं मुझे कि, मतलब मैं दिल्ली पहुंच के मैं मेट्रो की टिकट ले रही हूँ लाइन लगा के, ठीक है। तो वहां पे मैंने थैंक यू प्लीज बोला टिकट लेके। तो मुझे लगा कि लोग सोच रहे, मुझे लगा, मैं देखा पीपल आर लुकिंग एट मी कि थैंक यू क्यों। तो हाँ हाँ, तो थोड़ा कल्चर कल्चर शॉक, वहां पे जाके कल्चर शॉक, फिर वापस आके अपने ही जगह पे दोबारा से कल्चर शॉक। तो ये सब होता है। काफी शॉकिंग है। हाँ, हाँ। सही है। दैट्स नाइस। हम्म। एंड बैंगलोर में यू हैव बीन देयर फॉर द लास्ट 3.5 years? आई एम बढ़िया। ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ हियर, बट मुझे जॉब नहीं मिल रही है, इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ कहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ, लाइक आई एम ओके। लुकिंग फॉर लेस टेम्पररी जॉब्स। तो ओके। लेस uh, टेम्पररी जॉब्स, ये कोई नई हाँ। कैटेगरी है भाई। अच्छा। नो हाँ। जॉब इज परमानेंट अनलेस इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और स्टेट गवर्नमेंट जॉब, आई गेस। बट हम्म। हाँ, जैसे नाइस। कॉर्पोरेट जॉब्स भी कुछ परमानेंट नहीं होता है, आई गेस। आई एम ए जर्नलिज्म ग्रेड। हम्म। तो शुरुआत में तो मुझे भी अर्नब गोस्वामी बनना था, लेकिन ऐसा, फिर मुझे फर्स्ट ईयर के बाद थोड़ी सी अकल आई कि शायद यू आर नॉट मेंट फॉर द ट्रेडिशंस ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया, सो लेट्स यू जस्ट से। वांटेड टू बी ऑन टीवी, लाइक अ टीवी या रिपोर्टर? हार्ड, हाँ टीवी रिपोर्टर, हार्डकोर जर्नलिस्ट, आई वांटेड टू बी दैट। बट फिर थिंग्स केप्ट हैपनिंग इन माय लाइफ, माय माइंडसेट केप्ट चेंजिंग।
जैसी जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी तो उसके हिसाब से बदलता गया. बट आई विल से दैट I'll refrain going into the details, but I'll say that the thing that I'm doing right now, everything has led up to here. हम्म बिकॉज जो भी मैंने इससे पहले किया ना, ऑल ऑफ दैट इज हेल्पिंग मी सम वे और द अदर. कि अच्छा यार ये चीज़ है, ये तो मैंने वहाँ सीखा था, अच्छा हम्म थोड़ा सा तो हम्म आता है. अच्छा ये यार ये तो मैं कर लूँगा. सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे हेल्प कर रही हैं हम्म कि आई एम यू नो कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा. मेरा थोड़ा बोलने का भी तरीका जैसा, ये भाई मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लोगों ने कहा है तो नहीं नहीं तो ऑब्वियसली। जैसे पीपल, हाँ नहीं, लोग कहते हैं कि लाइक योर डिक्शन, योर इनंसिएशन, द वे यू टॉक, दैट इज सो क्लियर एंड इट्स इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट कि यार इंसान सुनेगा तुम्हारी बात. हम्म तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं कि हाँ यूट्यूब भी करना ये सब, सो दैट हैज एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन द पास्ट हैज हेल्प मी टू रीच हेयर. तो विच आई नाउ आई कंसिडर कि हाँ यार इट्स, मतलब डेस्टिनी कह लो जो भी कह लो, बट या इट्स प्रूविंग ग्रेट फॉर मी. सो दैट इज देयर. तो ये रहा है. बट ये हाँ मैं बेटर शुरुआत, है, टीवी अभी कोई नहीं देखता, यूट्यूब सब देखते हैं, तुमको नहीं जहां नहीं होना चाहिए तुम वही हो। हाँ मैं एक्चुअली जहाँ, क्योंकि पता है मैं अपनी मदर से भी डिस्कस करता हूँ कभी कभी कि मम्मी मैं, यार अगर मैं वो जॉब के लिए हाँ बोल देता, यार मुझे ना इंटर्नशिप में जॉब ऑफर हुई थी तो क्या ही होता, अरे मैं यहाँ बोल दे, तो मम्मी मेरी यही कहती, बेटा चुप रहो तुम तो तुम अगर वो सब के लिए कर देते ना तो फिर तुम ये नहीं करते. अच्छा सही बात। व्हाट डू यू एंड इट्स ओके इफ यू वांट टू डॉज दिस, बट व्हाट व्हाट यार हिंदी में आपके माँ बाप क्या सोचते हैं इस बारे में? लाइक हम्म डू यू हैव टू still explain to your parents what Gangs of Singapore is, film appreciation, and what you do? Do you have to still, sometimes when they come across a reel or a post, so they also ask you and you have to explain कि अच्छा इसमें ये है इसमें वो है. हम्म दे डोंट कम अक्रॉस बिकॉज दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया फॉर्चुनेटली। ओके. तो वो उतना ही देखते हैं जितना मैं दिखाती हूँ। ठीक है. बट आई मेड माई मदर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, सो कुछ नया आता है तो वो वीडियो बैठ के देख लेती है। नाइस. बट आई मीन एक्सप्लेन कितना करना नहीं पड़ा, लाइक मतलब मैंने बताया है कि मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है और इतने सारे फॉलो, जब मैं माइलस्टोन रीच कर जाती हूँ फॉलोअर्स का कुछ, तो मैं बता देती हूँ कि हाँ तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो ओवरऑल दे आर हैप्पी अबाउट इट। एंड इफ आई थिंक आई हैव रिटन समथिंग रियली नाइस, अभी तो राइटिंग थोड़ी कम हो गई है, बट पहले ऐसा होता था कि कुछ अच्छा एडिट बनाया वीडियो का या फिर कुछ अच्छा सा लिखा तो आई यूज टू सेंड देम आल्सो कि पढ़ो। तो दे हैव अप्रिशिएटेड इट। आई डोंट थिंक दे रियली केयर दैट मच कि व्हाट द होल थिंग इज अबाउट, दे नो इट्स समथिंग रिलेटेड टू सिनेमा। एंड तो उतना ठीक है। एंड देन दे ऑल्सो नो कि इसकी वजह से और भी मतलब अपॉर्चुनिटीज जो अलग अलग मुझे मिल रही है, जैसे मैं अभी ये बैंगलोर में एक वो मेंटल हेल्थ पे डिस्कशन था, उसमें आई वाज वन हम्म. ऑफ द पैनलिस्ट। सो राइट. या सो दे वर हैप्पी अबाउट दैट ऑल्सो। तो इस टाइप की चीजें, तो दे आर हैप्पी आई एम डूइंग समथिंग ऑन द साइड, दिस इज ऑन द साइड फॉर देम, फॉर मी ऑल्सो। बट इट्स लाइक अगर मैं मानो इसको प्राइमरीली मैं यही करना चाहूँ लाइफ में, जो कभी हो सकता है अगर मुझे जॉब ना मिले तो एंड इट्स लाइक मतलब मेरे दिमाग में एक छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप वाला कीड़ा है कि मैं इसको कैसे, जैसे ह्यूमंस ऑफ सिनेमा ने, मैं कैसे उनको कॉपी करूं। मैं उन्होंने एक मीडिया कंपनी बनाई, उस टाइप का अगर मैं कुछ कर सकूं कभी, ठीक है, तो इट आई आई वुड गिव इट अ थॉट। तो देन आई माइट हैव टू एक्सप्लेन टू देम इफ दिस इज द source, primary source of income I think about, तो फिर I have to run it through them and explain and try to convince them, because that won't be easy, राइट. ठीक है। करेक्ट. करेक्ट. especially because coming from an academic background and my like dad is also professor, फिर ओके. ये मतलब अभी ये क्या है ना कि तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, तुमने पीएचडी किया, उसके बाद तुम एकदम से दूसरे फील्ड में कैसे जा सकते हो, तो वो काफी ड्रास्टिक हो जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ तुमने इतना एडुकेशन बर्बाद कर दिया, वो वाली चीज नहीं है। इट्स अबाउट कि कैन यू हैंडल इट, बिकॉज इट्स या. समथिंग completely ऑफ ट्रैक। या. So that's why even I have not also thought about it seriously.
बिकॉज मेरे अंदर इतनी हिम्मत फिलहाल तो नहीं है। अ, तो हाँ, अभी तक जितना एक्सप्लेन करना था और जितना समझाना था मैं उतना समझा चुकी हूँ। बट या ठीक है। दे आर फाइन विद इट। नहीं, but do you feel like, have you started feeling, and I'm sure, I mean, you are sitting at, if we talk purely about the numbers, so you are sitting at a point where, you can think about taking that leap. I'm not saying you do it tomorrow, but sometime sooner than you thought कि अच्छा चलो अगले 1 साल में या अगले 2 साल में हम सोच सकते हैं. हम्म। Have you thought about that? 1 साल 2 साल तो पता नहीं। बट सी द थिंग इज, मुझे नहीं पता कि मुझे करना कैसे है। पहली बात तो, हैव टू एक्सपैंड अ टीम, मतलब क्रिएट अ टीम एंड एक्सपैंड माय थिंग। लाइक सिंगल हैंडेडली कोई कंपनी तो नहीं बना सकता, ठीक है। देन यू नीड, लाइक आई नीड पीपल टू ट्रस्ट हु आई कैन suggest me proper business strategies, because then it enters a commercial zone and I have zero knowledge about it, ठीक Sure. है। तो ऐसे बहुत सारे, it's not just the, right now I'm only focusing on the artistic part of it, whether it's Hmm. writing or the appearance or whatever. Hmm. Then I have to think about the commerce, and Right. I'm neither an artist nor a commerce person or a science person, and it does not come in here. Okay, तो ठीक है. हाँ, तो इसीलिए बहुत कुछ सोचने के लिए है। Hmm. बट ऐसा करेंगे तो मतलब धीरे धीरे करेंगे, ऐसा नहीं कि जंप ले लो कि आई विल, इफ आई स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली, आई मीन आई थिंक आई एम ऑलरेडी टेकिंग इट सीरियसली, बट इफ आई स्टार्ट टेकिंग इट, यू नो even more seriously than right now, then I have to also have a safety net कि Of course. समथिंग टू फॉल बैक अपॉन, कि इट्स Sure. नॉट लाइक तुम्हारा ड्रीम खत्म हो गया तो तुम भी खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। Well said. Yeah. हाँ, तो मैं इतनी गट्सी नहीं हूँ, जैसे मैंने काफी लोगों को सुना है, जैसे सिंपली जो लोग ऐसे मुंबई चले जाते हैं, एक्टर बनना है जो भी है, फुटपाथ पे सो लेंगे, ये नहीं तो कुछ Hmm. नहीं। मैं उस टाइप की इंसान नहीं हूँ, तो मेरे अंदर हमेशा ये एक मल्टी डायमेंशनल चीज रही कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, बिकॉज मैं कभी एक चीज से सेटिस्फाई नहीं हो सकती कि मुझे इसी Hmm. डायरेक्शन में जाना है। Hmm. Hmm. तो इसीलिए आई डू वेरी अनकोरिलेटेड स्टफ हियर एंड देयर। Hmm. तो मुझे Which वो gets चीजें खुश shared by मिलती। Imtiaz Ali. Yeah. So, just very casual. अरे वो तो क्या है, वो तो हाँ. ऐसे टाइम पास रील, मुझे पता है टाइम पास रील जिसमें 5 मिनट लगेगा बनाने में, उसमें 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। यार ऐसे मत बोल. ऐसे मत बोल. ठीक तुम भी है. करके देखो। नहीं, मैंने 3-4 घंटे लगाए तुम्हारा तो थे. कौन सा वाला, आवेशम वाला ना, हाँ. वो बहुत चला था। दैट एंड द रब ने बना दी जोड़ी. नहीं हाँ यार, वो हाँ अच्छे हैं यार, वो अच्छे हैं, ऐसा नहीं हाँ, है. अच्छा। तो मैंने देखा क्या, ये तो सोचा ही नहीं, इतनी बार देखी मैंने मूवी वो ये यही कमेंट कितने लोगों ने किया है. ए भाई बस कर. ए भाई तू ना इंग्लिश टीचर बनना बंद कर दे. कहा यार, हे भगवान। इंग्लिश टीचर बनना बंद कर दे. तू कितना खाली है. तू कितना वेला है अपनी लाइफ में. अरे तू ये सब तू ये मेरे सब. पास भी आ चुका है बहुत। हाँ. नहीं, बट आई एम एक्चुअली गोइंग टू रिमेम्बर दिस कि आपका ड्रीम क्या, आप खत्म हो ड्रीम जाए. खत्म हो जाए तो आप खत्म हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म. दैट्स अ क्योंकि वेरी देयर गुड आर वे. सो मेनी थिंग्स या. टू डू, एंड या. दैट दैट इज समथिंग लाइक, मतलब मुझे लगता है कि लाइफ इतनी छोटी और कितना कुछ है करने को। ऐसा भी नहीं कि मेरा लिस्ट है कि मुझे ये करना है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मुझे पता है मुझे बहुत कुछ करना है, अब क्या करना है ये नहीं पता है, समझ रहे हाँ. हो? तो इसीलिए मैं अगर एक एक आधा चीज में घुस गई ना बहुत ज्यादा, तो मैं दूसरी चीजें नहीं कर पाऊंगी, तो ओके. इस चीज से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे इसीलिए लोग जैसे जब मुझे पूछते हैं कि अच्छा यू आर रिसर्चर, तो उसमें तो काफी फोकस लगता है, काफी टाइम, तो हाउ डू यू मैनेज टाइम एंड ऑल, तो हाउ आर यू डूइंग जीओसी, हाउ आर यू डूइंग दैट, तो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आई फेस। तो मेरा ये है कि मैं अगर ये नहीं करूंगी तो मैं उसमें फोकस नहीं कर पाऊंगी। करेक्ट. तो आई इंटरकनेक्टेड नीड है. बोथ बोथ थिंग्स, तो इट्स हम्म. इट्स लाइक दैट। या. तो वो अपने आप इसलिए मैनेज हो जाता है, मुझे एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ता। एंड आई आई नो दैट आई एम, मेरा ये भी फंडा है, आई नो दैट आई एम नॉट परफेक्ट इन एनी ऑफ दिस थिंग्स एंड आई विल नेवर बी। इट्स आई एम नॉट द बेस्ट इन एनी ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। एंड दैट आई एम फाइन विथ, आई या. जस्ट नीड टू बी गुड एट इट। या. क्योंकि एब्सोल्युटली. बेस्ट बेस्ट होना चाहो तो तुमको पूरा उसमें घुसना पड़ेगा, जो मुझसे नहीं होगा। ना ना अपने प्रोफेशनल चीज में, ना अपने जीओसी में। तो
तो मैं ऐसे ही चलती हूँ बेसिकली। नहीं अच्छा है ये, बिकॉज दिस इज अ गुड अप्रोच, बिकॉज ऑल्सो यू आर नॉट पुटिंग द प्रेशर ऑफ मेकिंग मनी ऑन जीओसी, कि मतलब पहले दिन से ही पैसा कमाना है। हम्म क्योंकि द रीजन व्हाई आई एम एबल टू हैंडल लॉन्ग लिव सिनेमा एंड अ टीम इज बिकॉज आई हैव अ जॉब। हम्म। अगर डे जॉब And नहीं also है, you get some payment from YouTube also, I'm guessing. बट दैट इज वेरी ब्लीक। उसके लिए दैट और बहुत बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए। नहीं, इट्स नॉट अबाउट सब्सक्राइबर्स, इट्स अबाउट व्यूज। इट्स अबाउट व्यूज एंड वो यूट्यूब पे अभी इतना रिलाई करना भी ठीक नहीं है। और हम्म मतलब ठीक है फिर, अगेन यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि अगर मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ अपनी जॉब में, तो मुझे हम्म यूट्यूब से भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। श्योर यूट्यूब ग्रो करे, सब करे, मुझे कोई बुराई नहीं, बुराई क्या यार, मैं तो चाहता ही यही हूँ, बट स्टिल आई वोंट पुट द प्रेशर कि यार यूट्यूब से इनकम आने लगे। मैं हम्म चाहूंगा बट बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि फिर आपका ना माइंड उस हिसाब से काम करेगा, यार व्यूज किस पे आएंगे, क्या चल रहा है। फिर आप सेंसेशनलिज्म के पीछे हम्म। भागोगे, और हाँ हाँ। सेंसेशनलिज्म सबसे ज्यादा बिकता है यूट्यूब पे, इट्स अ या फैक्ट। ये या। कोई मुझे शायद बोले, बट it is a fact. Sensationalism sells like crazy on YouTube. So हम्म। I never want to be that person. That has been my thing from the very first video essay till the हम्म last video essay जो जब भी आएगा। तो वो चीज़ है कि फाइनेंशियली आपको पैसा कमाने का प्रेशर नहीं डालना है हम्म आपको। हाँ, बिकॉज फिर फन नहीं है ना। इफ यू आर पुटिंग द प्रेशर ऑफ मेकिंग मनी, देन देयर इज नो फन। हम्म। इट बिकम्स मैनेजमेंट। हाँ, तो वही मेरा ये कि अगर मैं इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना लेती हूँ तो फिर द it will no longer have the same thing that made me do it in the first place, करेक्ट, एब्सोल्युटली। which is love for the, love for the world of cinema, and then also something to unwind on the side. That is how it began for me, right? राइट। Because I was in the midst of my PhD, I was losing my mind, so that helped me in a lot of ways. तो फिर मुझे लगेगा कि अरे यार मैंने क्या से क्या बना दिया। इट्स लाइक एक, तुमने एक बच्चे को जन्म दिया, उसको लाड प्यार दिया, फिर तुम उसको सही से बड़ा नहीं कर पाए। तो वही चीज है। आ, हाँ। दैट इज देयर नहीं, इसीलिए ना यू हैव टू, देयर इज दैट सर्टेन प्लेफुलनेस, दैट इंजॉयमेंट जो आता है करने से, हम्म, हम्म। वो चला जाता है यार। फिर वो फन नहीं लगता है, वो फिर टास्क हो जाता है। तभी तो अभी इट मैं इतना अनफिल्टर्ड हो पाती हूँ। जो मेरा जो भी है, मैं स्टोरीज पोस्ट जो भी डाल रही हूँ, जब जैसा मूड हो, मैंने चाहे कुछ सीरियस डालने का, कुछ मीम टाइप का डालने का, कुछ कुछ भी रैंडम शिट पोस्टिंग, मैं कुछ भी करती हूँ। ठीक है, राइट। तो वो कुछ भी करने का स्पेस मुझे चाहिए। हाँ नहीं, विच इज व्हाई आई पोस्टेड दैट मिर्जापुर वाला, बिकॉज आई वाज लाइक यार, हाँ, बॉयज आ रहा वाला। है ना, हाँ, लेट्स डू इट मैन, लेट्स डू इट, लेट्स ब्रिंग समथिंग डिफरेंट। और अच्छा है ना, ठीक है, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ पर्सनलाइजेशन। लगना चाहिए हम्म। कि हाँ, कि अच्छा यार कुछ डिफरेंट फ्लेवर भी है। बिकॉज हर वक्त फिर वो चीज़ सही नहीं लगती, और प्लस यार तो फन आइडिया अच्छा था। तो मुझे बहुत मजा आया एडिट करके। तो हम्म। वो चीज़ है। बैंगलोर का यार मैंने हमेशा ये सुना है, जिससे देखो ये कहता है भाई ट्रैफिक बड़ा बेकार है, तो देखिए सच में इतना बेकार है कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, कि ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। अ, है बेकार, लेकिन डिपेंड्स कि तुमको कितना दूर जाना है। मैं इतना दूर जाती नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा, मैं माई वर्क प्लेस इज 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। तो मैंने ऐसे ही घर ढूंढा है। अनदर थिंग, जिनसे भी मेरी बात हुई ना, सबका अरे भाई मेरा 1 किलोमीटर है। अरे यार तो कहते सबको मौत कहाँ आ रही है एयरपोर्ट जाने में। मैंने कहा अच्छा, ओके। असली प्रॉब्लम ये है। नहीं, बैंगलोर में द थिंग इज एयरपोर्ट इज फार अप द नॉर्थ इन द सिटी। तो ओके, मैं नॉर्थ बैंगलोर में ही रहती हूँ, तो मेरे लिए फिर भी इट टेक्स मी अराउंड 40-45 मिनट्स टू रीच द एयरपोर्ट बाई कैब, विच इज नॉट बैड। जो लोग साउथ से आ रहे हैं उनको 2.5-3 घंटा लगता है एयरपोर्ट पहुंचने में। ओके। तो और a lot of the people who will you will be talking to, mostly corporate people, IT people, जो बैंगलोर का मेन ऑक्यूपेशन है, वो साउथ सादर्न साइड में ही रहते हैं। वाइट फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और ये जो भी है कोरमंगला, इंदिरा नगर, ये सब एरियाज में रहते हैं।
हाँ। उनके लिए बहुत ही दूर पड़ता है। एक तो यहाँ पे एक वो भी है, मतलब था, आई एम नॉट श्योर अभी है कि नहीं, एक हेलीपैड वाला, अच्छा। लाइक हेली टैक्सी यू कैन, बट आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स बिकॉज हेलीकॉप्टर तो तुम्हारे घर के बाहर तो लैंड नहीं हो सकता ना, एक पर्टिकुलर, फिर वहां से तुमको हेलीकॉप्टर में, और फिर वहां से ऑटो करके सही बात है, ये कभी खुशी गम थोड़ी ना हो रही है कि हेलीकॉप्टर से उतरे एग्जैक्टली। सीधा चांदनी चौक में। हाँ सही बात है। हाँ हाँ। दैट वाज तो वाइल्ड। बंदा दैट पूरा बैंगलोर इज नाइस ओवरऑल, एटलीस्ट हाँ। वेदर। भाई दिल्ली जाती हूँ मैं तो मुझे लगता है मैं फर्नेस में घुस गई हूँ। दिल्ली आई थिंक इट्स हाँ नहीं डैमेज दिल्ली, बियॉन्ड रिपेयर। नहीं नहीं दिल्ली तो वैसे भी आया थी रिपोर्ट की ऑन एवरेज 7 इयर्स या 6 इयर्स लाइफ स्पैन घट रहा है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी लॉन्ग लिव सिनेमा बना लो भाई, फिर उसके बाद तो क्या फिर खैर। 6 7 के बाद दिल्ली खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं, 6 7 साल ऑन एवरेज लाइफ स्पैन घट रहा है लोगों का। घट रहा है दिल्ली के लोगों का? लाइफ स्पैन घट रहा है। तो सोचो, इसीलिए हर कोई दिल्ली में जल्दी रह के जल्दी। किसी को स्मोक करने की भी जरूरत नहीं, वैसे ही मरने वाला है। अरे बिल्कुल। अभी अभी विंटर्स आएंगे, विंटर इज कमिंग। विंटर इज कमिंग एंड कम्स विद इट द स्मोक। अभी होगा, वो शुरू होगा। स्मॉग स्मॉग, वो तो स्मॉग। दिवाली के बाद से चालू हो जाएगा। तब व्हाट हरियाणा में सब लोग क्रॉप्स जलाएंगे। what fascination people have with burning crackers. Oh my God. I've seen, क्या बताऊं, मतलब चटाइयाँ तो ऐसी इतनी बड़ी बड़ी जलाते हैं लोग। 10,000 के पटाखे, 20,000 के, भाई क्या कर रहा है यार उससे तू। क्या मतलब, कुछ ऐसे कुछ पता नहीं, हैज इट समथिंग टू डू विथ सम काइंड ऑफ ईगो सेटिस्फेक्शन? किस कंपटीशन किस होता है ना। तेरी चक्री एक है, मेरे पास 3 पड़ी हुई है। अरे तेरे पास इतना बड़ा रॉकेट है, मेरे पास इतना और बड़ा रॉकेट है मेरे पास। अरे भाई वो सो बहुत चलता है यार। जुवेनाइल। इट्स वेरी जुवेनाइल। बट एंड नेक्स्ट डे, ओ माय गॉड इतना स्मॉग है यार, मेरी तो आंखें जल रही हैं भाई, मैं तो बता ही नहीं सकता कि क्या हो रहा है। अबे यू आर द वन वन। और फिर कहेंगे नहीं नहीं भाई मैं तो घर पे ही था। तो वही चीज है, दैट इज देयर। बट हम्म। हाँ यार यही है, दैट इज देयर। अगर लोग ये देखेंगे तो मैं बता दूं, अगर कुछ हमारा आइडिया था इसके पीछे कि हम निखिल कमल और रणबीर कपूर जैसा पॉडकास्ट, और हम क्या हाँ बात। प्रॉपर हमारे हमारे पीछे वो प्राइवेट शेफ बैठा होगा, वो बोल लेकर आएगा हमारे। हाँ कि सर आप क्या लेंगे सर, अरे, बेबी कॉर्न तो नहीं लेंगे ना आप। तो और हाँ। उधर उधर दो आदमियों के आंखें भर आई थी, इतनी इमोशनल बातें हो रही थी। यहाँ पे हम कहाँ क्या पे। कर रहे हैं उस अच्छा उधर। पॉडकास्ट में, ना मतलब नॉट लिटरली, बट दे आर टॉकिंग लाइक वेरी डीप स्टफ, किसके लाइफ में क्या लॉस हुआ, किसके बाप ने कितना प्यार दिया या नहीं दिया, ये सब हो रहा बाप रे। था। तूने नहीं देखा वो वाला? मैंने पूरा नहीं देखा है, मतलब मैंने लेकिन पूरा नहीं दे। ये सब जोन में चला गया था, मतलब कि व्हाट इज सक्सेस फॉर यू एंड कि तुम्हारा मेंटल हेल्थ, जिसमें वो कंट्रोवर्सी भी बन गया था। उसने बोला कि मैं थेरेपी नहीं कर सका क्योंकि मुझे लगता है थेरेपी इज अबाउट मैनिपुलेटिंग लाइफ, सो आई डिड नॉट एग्री विद दैट प्रोसीजर। तो ऐसे लोग उसका रील काट के शेयर कर रहे हैं, फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बोल रहे हैं क्या बकवास कर रहे हैं आदमी करके। ठीक है, तो ये सब बातें चल रही थी, मैं कहना चाहती हूँ। हाँ, कहीं पे भी आलिया भट्ट को मेंशन कर दे फिर वो तो उठ के आएगा ही। हम्म। ठीक है। सही में यार। बट हम्म नहीं अच्छा है कि लाइक द पॉडकास्टिंग स्पेस इन इंडिया इज इवॉल्विंग एट सच स्पीड एज वेल, कि जैसे निखिल ने भी फिर ये एक नया फॉर्मेट लिया कि मैं हम्म। अब और अमीर दिखाऊंगा। तो नहीं बट जैसे इफ ही वॉज कैजुअल देन ही बिकेम मोर कैजुअल, कि भाई अब हम्म। तो और कैजुअल बना देता हूँ इसको मैं, एंड लेट्स ब्रिंग इन समवन लाइक अ रणबीर कपूर। कि इसके मैं बाद लेट लेट के बाद बीच बीच पे बुला रहे हैं शैंपेन के साथ, भाई तू थोड़ी और लेगा, अरे यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। आ, हम्म, ये डोंट वरी अबाउट इट, ये कोई आइडिया ले लेगा जाके कि हमारा पॉडकास्ट हाँ। गोवा में हो रहा है बीच पे, और हमारी शैक है पीछे। और अरे मुझे ये जो स्लो इंटरव्यू विद नीलेश मिश्रा जो होता है,
हाँ, ठीक है। जिसमें खाना खाना भी बनाते हैं, जिसमें हाँ हाँ। माल तो ये होता है। अनुराग कश्यप के साथ एक एपिसोड है जहाँ पे वो कैसे ऐसे तबेले के बगल में बैठे हुए हैं उसके गांव में शायद, आई डोंट नो, क्योंकि ऐसे गाय भैंस भी थी आसपास, तो लोकेशन हाँ तुम हाँ। कुछ, यू हैव नो एक्सक्यूज दैट यू डोंट हैव अ लोकेशन, ओके, यू कैन डू इट या एनीवेयर। नहीं नहीं, नीलेश मिश्रा ने तो वैसे भी अपना जो उनका फार्म हाउस है लखनऊ में, दैट इट सेल्फ इज लाइक अ मैसिव प्रॉपर्टी, हम्म। because he has his own business of organic farming and whatnot. So वहीं पे he invites people. That's a अच्छा, very big compound. तो वहाँ पे मतलब वो आराम गार्डन से रहो है। कुछ दिन। हाँ, अरे पूरा प्रॉपर, पूरा अच्छा इंतजाम। और वही है कि क्या बिल्डिंग है, क्या घर है, क्या कमरे के बाहर बालकनी, बालकनी के बाद समुंदर, तो वैसे वाला है पूरा। बहुत ही इट्स अ मैसिव एस्टेट। काफी यहाँ अच्छा पे है वो। तो, यहाँ पे जूम काफी जिंदाबाद। अरे कोई नहीं, वो तो मैं आ जाता, बट वो फिर डिले ही होता। नहीं, बट रियल लाइफ कॉन्वर्जेशंस ऐसे, मतलब नाउ दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड वन, सो या मतलब आई सैट इन साइलेंस आफ्टर द कॉन्वर्जेशन इज ओवर एंड ही लेफ्ट द लोकेशन, क्योंकि वो बहुत, हमने बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करी, एंड फॉर्चुनेटली आई एम ग्लैड, क्योंकि कुछ मैं नया ट्राई कर रहा था, और इतना लंबा, कंसिडरिंग कि आजकल अटेंशन स्पैन घट रहा है, ये वो, सॉरी। सो मैंने कहा भाई पता नहीं क्या दिखेगा, कौन देखेगा, बट फॉर्चुनेटली हम्म पीपल आर वॉचिंग, एंड दे आर सेइंग कि नहीं यार, इट फील्स वेरी इंटीमेट, इट फील्स वेरी नेचुरल, वेरी ओपन, या हम्म। सॉरी, कि हम किसी की बात सुन रहे हैं, तो एक तो मैंने अपना चेहरा दिखाया नहीं है पूरे इंटरव्यू में, सारा कैमरा उनके ऊपर ही है, तो a lot of people were able to connect, हम्म। and they have sent Devashish a lot of DMs. So अच्छा। हाँ, विच इज वाई आई सेड कि ये जो फालतू की जो न्यूज़ छाप रहे हैं ना जबरदस्ती की, जस्ट ब्लडी हाँ, सेंसेशनलाइजिंग। सेंसेशनलाइज करने वाले वो कुछ हाँ वो उठा के, वही आई सॉ ए देयर वाज लाइक ही टॉक्ड अबाउट हाउ ही वेंट बैंकरप्ट एंड ऑल दीस थिंग्स, वही सब उठा के डाल डाल दे बार कि आउट जोरम ऑफ के द बाद वो फोर बैंकरप्ट हो गए। आउट ऑफ द 4 आवर्स आपको यही मिला है कि भाई वो गरीब है आदमी, अरे यार। और तुम उसको इतना, मतलब देर इज नो न्यूज आउटलेट जिसने उसको ना छापा हो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। सब सब कॉपी पेस्ट करते हैं। एक ने था जिसने पॉडकास्ट का स्निपेट डाला था, तो चलो कुछ उन्होंने होमवर्क किया, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट उन्होंने दिया है, हम्म। और अदरवाइज एवरी वन इज लाइक सेम सेम टू सेम टू सेम। मैंने कहा बट यार, दे क्रेडिट यू और नॉट? दे मेंशन माय चैनल कि हम्म ऑन यूट्यूब चैनल लॉन्ग लिव सिनेमा ये सब है, और हम्म जिसने वीडियो स्निपेट यूज किया उसने लिखा सोर्स youtube.com/long live cinema। बट वही है ना कि यू डोंट वांट these things to be get news coverage for the wrong reasons। हम्म। तो वो चीज़ भी है, विच इज़ वाई आई मेंशन दैट स्टोरी, कि इफ़ यू हेयर एनीथिंग प्लीज़ पहले आप देखो, मैंने उसके देखा। बाद आप अपने कंक्लूजन्स बनाओ, और फिर जो आपको करना है करो। बट डोंट जस्ट कम अप एंड से कि ओए भाई, भाई तो गरीब है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हम्म है। हम्म। हाँ, सो दैट इज़ देयर। बट हाँ यार, इट वाज अ ग्रेट तो इन द एक्सपीरियंस। फ्यूचर यू वांट टू डू मोर ऑफ दीज इन पर्सन वंस, और आई वुड मतलब लव टू, ऑब्वियसली जैस हाँ, जैसे जैसे बनता है, अपॉर्चुनिटी की जैसे बात है, हाँ। अपॉर्चुनिटी की बात है, इट्स जस्ट अबाउट दैट। हम्म तो वही चीज़ है, बिकॉज पर्सनली फॉर मी आई वॉज ऑल्सो वेरी नर्वस, क्योंकि मैंने पहली बार किया है, सो दैट वाज एन एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओन, कि आप लाइव भाई फुटेज भी मैनेज करने, ऑफ कोर्स देयर इज अ पर्सन विद मी जो मेरा हम्म। कैमरा पर्सन है, वो कर रहा है, बट तभी इतने दिन टाइम भी लग, बिकॉज यू वेंट इन जुलाई, राइट? हाँ, हम्म एग्जैक्टली 200 GB की हम्म। फुटेज थी। तो बाप रे। हाँ, वो उसको टाइमलाइन पे बिठाओ, एडिट करो, सो दैट हैज टेकन क्वाइट अ टोल। बट हाँ, I was there on 11th, we हम्म recorded on 12th, and then I stayed for another 5 days in Bombay। हम्म। बहुत कुछ सीखा भाई शहर के बारे में। और उस टाइम तो बारिश भी हो रही थी ना अरे काफी। मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया मौसम था, मतलब इतना था कि हाँ मेरी जान बची, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम पानी में कूद गया जाके, बट इट वाज इनफ फॉर मी टू एंजॉय द सिटी। हम्म एंड मतलब किस्मत अच्छी थी मेरी कि कहीं मैं इंडोर स्पेस में हूँ ना, तभी बहुत तेज बारिश हो रही, सो आई कैन वेट, कि हाँ थोड़ा वेट कर लो।
और उसके बाद आप जा सकते हो। हम्म। बट मैं बहुत ज़्यादा बारिश में नहीं फंसा, सो दैट वाज नाइस। जो बीच पे 70 रुपए का नारियल पानी पिया मैंने, सो यार खैर। तो हम्म। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट हाँ ठीक है, दैट वाज नाइस। आई वेंट टू पृथ्वी एज वेल फॉर हम्म। द वेरी फर्स्ट टाइम। I've been once. हाँ सो, कुछ देखा हाँ तो दैट वाज प्ले? द वेरी फर्स्ट। नहीं यार, देखा नहीं। आई आई एक्चुअली मेट अनुकंपा देयर। सो हम्म। अनुकंपा एंड शान। सो वहाँ पे while I was waiting for them, I also saw Makarand Deshpande. हम्म। So he was हाँ, he also, comes there very prepping for fast. his next. हाँ, very often उनके shows होते रहते हैं। So they was there. I saw Ranveer Singh, not in ओ। Prithvi, but हम्म। while he was driving his Ferrari on that road. So अच्छा। मैंने कहा इनके अच्छा तो ये। कांच कांच बंद होते हैं, दिख गया बाहर से। हाँ वो दिख गया, उतना था वो कि हम्म। हाँ ये रणवीर सिंह ही है। बट हाँ, सो या दैट वाज देयर। मैं गई थी पृथ्वी एक बार। आई वॉच्ड प्ले ऑफ मानव कौल। ही वाज एक्टिंग इन इट। आई डोंट रिमेम्बर इफ ही डायरेक्ट, मे बी ही डायरेक्टेड आल्सो, बट या दैट वाज लाइक 5 years ago. अच्छा, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। हाँ प्री कुछ। प्री कोविड टाइम्स। हाँ नहीं यार, अच्छा है। नहीं, वो फीलिंग तो आई मुझे अंदर जाके वहाँ पे कि यार दिस इज लाइक द हम्म। द मेक्का ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, एंड सो मेनी पीपल हैव हम्म। sat here and performed here, ये वो। अमरीश पुरी डिड यू साहब गो इन्हीं। टू द हाँ, म्यूजियम, वो मैं NMIC? वो मैं पहले जा चुका हूँ। आई हैड गॉन टू बॉम्बे 2 years ago, तब हम्म। मैं गया था। एंड आई वाज सो हैप्पी, एंड अ कितना लिटिल अच्छा है। एंड अ लिटिल प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो। हैप्पी इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स द प्लेस इज लाइक, क्या है मतलब, क्या जगह है यार वो। हम्म। एंड सेकेंडली जो मेरे साथ लोग गए थे ना, आई बिकेम देयर गाइड। अरे ये देखो, ये ना, ये मॉयब्रिज है बंदा, इसने ना एक मशीन बनाई थी, ऐसे घूमती थी और 24 frames per second इसी पे डिस्कवर हुआ था, क्योंकि वो घोड़ा जो है ना वो दौड़ रहा है, और उन्होंने शर्त लगाई थी। हम्म। सो आई बिकेम देयर गाइड हम्म। कि अरे ये ग्रिफिथ है, ये है, वो है, मतलब जितना मुझे पता था। क्योंकि वो कह रहा है ये कौन है, मैंने कहा यार इसका मुझे नहीं पता है, बट ये वो है। सो आई आई हैड सच अ ग्रेट टाइम। मतलब मुझे पता नहीं क्यों इतना, probably one of those very few moments in my life जब मुझे लगा भाई मुझे कुछ आता है। मुझे कुछ आता है, आई नो समथिंग। हम्म। आई नो समथिंग। क्योंकि 12th में तो चलो मम्मी पापा के कहने पर ले ली PCM, बट वो नहीं है ना। तो आई फेल्ट अ लॉट ऑफ, आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। एक तो ऑफ कोर्स आप म्यूजियम एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट आप किसी को एक्सपीरियंस करवा रहे हो। एंड हम्म। आई आई वॉज बीइंग वेरी फ्रैंक कि भाई मुझे नहीं आता, लाइक आई डोंट नो अबाउट दिस। कहता अच्छा ये कौन था यार, वो नहीं पता है मुझे, मुझे सिर्फ इतना पता है। सो दैट इज देयर। तो काफी अच्छा था, इट वाज, आई हैड अ ग्रेट ग्रेट टाइम देयर। बहुत मैं बढ़िया। भी उसी टाइम गई थी, 2019 में गई थी। आई दैट दैट टाइम इट वाज। 2019? अच्छा वो, क्योंकि मैं तो दो हाँ। साल पहले गया था। हाँ तो नहीं है वो, मतलब जब पृथ्वी गई थी तभी NMIC गई थी, बट दैट टाइम इट वाज वेरी न्यू, और लोग इतना जानते भी नहीं थे, तो बहुत खाली खाली सा ही था। तो हाँ। वहां पे एक गाइड थे, वो ही समझा रहे थे ये अच्छा है वो है करके। तो and he had a lot of free time because there weren't many people around. उसके बाद से मैं गई नहीं, but I want to go and see what all they have changed. या I'm sure they have expanded quite a lot. या अंदर उनका बहुत, अब तो उन्होंने हर फ्लोर पे कर दिया ना कि हम्म। टेक्निकल डिपार्टमेंट्स का एक अलग फ्लोर है। और जैसे सबसे नीचे तो वही आपका हम्म। सत्यजीत रे की हम्म। वो बनी हुई है, हाँ लाइफ साइज हाँ। फिगर। और एक फ्लोर है जो सिर्फ हिस्ट्री हिस्ट्री के ऊपर ही है। एक पूरी गैलरी, गैलरी नहीं कहूँगा, एक उन्होंने हॉल बना रखा है, जहाँ पे आपका स्टार्टिंग फ्रॉम मॉय ब्रिज टू आपका 20s 30s व्हेन कैमरा वाज रिफाइंड आई थिंक दैट लूमियर। वाज ऑलरेडी देयर। हाँ, हाँ। अच्छा उस टाइम, ओके। बट जो जहाँ पे नहीं था। लूमियर का भी बना हुआ है। जो नहीं था, जो अब है, वो है कि वो स्क्रीनिंग, क्योंकि वो आई थिंक दे स्क्रीन मूवीज वंस अ वीक और या समथिंग। या तो उस टाइम पे शायद वो नहीं था। तो अभी अच्छा। अभी आई थिंक वो फ्राइडेज को शायद स्क्रीन करते हैं, ऐसा कुछ पुरानी पुरानी क्लासिक्स। या
मेरे साथ एक गए थे, तो ही इज अ डॉक्टर एंड ही हैज 2 kids। तो ही वाज हम्म। लाइक, यार परुष ये सही है, मैं तो अपने बच्चों को लाके यहीं छोड़ दूंगा। पूरा दिन निकल जाएगा। मैंने कहा यार ऐसे मत बोलो। नहीं, सीखने के लिए बहुत कुछ है ऐसे, मतलब खिलौने नहीं, मतलब ऐसे लोगों को जानना चाहिए जिनको सही में सीखना है, जानना है कि क्या या क्या है पूरी बैकग्राउंड। हाँ एंड बिकॉज there's so much of diversity, like that was the place where I first saw कि cinema from the Northeast is also getting recognized. They're talking about the history of Manipuri cinema and all these like अभी Assamese cinema थोड़ा बहुत mainstream हो गया है, thanks to like films like Amis and all, but previously वो भी नहीं था। मेन स्ट्रीम में तो आता ही नहीं था नॉर्थ ईस्ट का कोई। स्टिल पीपल डोंट नो अबाउट फिल्म्स। Obviously, very less films get made, but think of films in Manipur or Arunachal Pradesh and all these places. So, if people go to these kind of places, उनकी थोड़ी आंखें खुलेंगी कि ये भी है। पहले तो इतना टाइम लोगों को, ये एवरेज इंडियन मूवी गोअर को इतना टाइम ये लग गया जानने में कि अच्छा बॉलीवुड के बाहर भी चीजें हैं। तो, वो अ, रियलाइजेशन कब हुआ था? व्हेन डिड यू हैव दैट कि ओ देयर इज अ वर्ल्ड आउटसाइड द शाहरुख्स एंड द सलमान्स एंड नहीं, द मेरा तो बचपन से हाँ था, बिकॉज आई एम बंगाली। तो अच्छा वो मेरी ओके दुनिया थी ही नहीं। अच्छा मेरी दुनिया सत्यजीत रे ही थी। ठीक है। अरे यार बट एंड लाइक व्हेन आई वाज स्मॉल, घर पे कोई कल्चर नहीं था। इनफैक्ट देयर वाज अ टैबू अगेंस्ट वाचिंग न्यू हिंदी फिल्म्स अर्ली 2019। तो मतलब हिंदी फिल्म्स आई यूज्ड टू वॉच जो मेरे घर से अलाउड था, लाइक माय फादर वुड let me watch ऋषिकेश मुखर्जी stuff, गोलमाल, चुपके ऑल दिस थिंग्स। नाइस नाइस तो 70s तक। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं आई वॉज 8 9 10, उस टाइम पे लगा अच्छा ये लिसनिंग टू दीज लेट 90s अर्ली 2000 सॉन्ग्स, तो सॉन्ग के वीडियोस आ रहे टीवी पे। तो मुझे राइट लगा ये मूवी देखनी चाहिए। ठीक है। तो वो उसके लिए मुझे घर पे लड़ना पड़ा, थोड़ा गिड़गिड़ाना पड़ा कि इस, जैसे माय फर्स्ट कैसेट, हिंदी फिल्म कैसेट वाज कहो ना प्यार है। अच्छा उसके ऑफ लिए मुझे कोर्स ऑफ रोना पड़ा। कोर्स एंड अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विथ माय फर्स्ट अवेकनिंग की क्रश क्या होता है जीवन में। ठीक है। तो मैं 9 साल की थी और मुझे पहली बार पता चला अच्छा ये होता है क्रश, ऋतिक का ऑब्वियसली। तो तब बताने मुझे की भी लगा जरूरत अच्छा, नहीं। हाँ तब मुझे लगा मुझे अब हिंदी फिल्में देखनी चाहिए। हाँ सही है, कहो ना तो प्यार है, वाह। हाँ, कर्ज। तो वहां से स्टार्ट हुआ। हम्म फिर धीरे धीरे वो बैन लिफ्ट होता गया क्योंकि मैं रेबेलियस हो गई थी। उनको लगा अच्छा अब लड़की हाथ से निकल चुकी है, अब कुछ कर नहीं सकते। नाइस ठीक है। तो आई हैव हर्ड दिस इज अ केस इन मेनी बंगाली हाउस होल्ड, बिकॉज बंगालीज का एक वो कि हम कल्चर मेंटेन करना है, उसमें बांध के रखो कि ऐसे ना कि गलत इन्फ्लुएंस दिशा नहीं में होना ना चाहिए। चले जाए। हाँ, गलत हाँ इन्फ्लुएंस ना पड़े बच्चे पे। तो वो मतलब अपना मतलब सुपीरियर मतलब कल्चर के। राइट, मतलब डेड पोएट सोसाइटी देखनी है, मोहब्बतें नहीं देखनी है। हाँ, हाँ समझ गया। दैट सम्स इट अप। हाँ, या तो नहीं, ये शोले वगैरह ऑब्वियसली मैंने देखी थी, बट वही मैं कह रही हूँ 70s की मूवीज तक लिमिटेड था। उसके बाद उनको लगा हो कि फिल्में वल्गर होती जा रही है तो बच्चों को नहीं दिखा सकते। चलो, आपने तो ऐसा शोले हो कम से सकता कम देख ली, पता चला कि नहीं नहीं, सेवन समुराई से तो आगे ही नहीं बढ़ना है। है। मैग्निफिसेंट सेवन, चलो ठीक है, ये भी देख लेंगे। कोई नहीं। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ। तो हाँ। तो बट एक 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 फन फैक्ट बताऊं छोटा सा, ऑन अ साइड नोट। हैव यू हर्ड ऑफ दिस फिल्म कॉल्ड रियो ब्रावो? इज इट एनिमेटेड फिल्म? नो। No, no, no. नो। It's a black and white movie. It's अच्छा one नहीं। of Tarantino's favorite films of all time. और इनफैक्ट हम्म। मैंने पढ़ा भी था कि उसने कहीं बोला था that in my early days I used to ask my every girlfriend of mine that हम्म। if you do you like this film? If no, then we can't stay together. So it was that favorite. So if हम्म। you want, you can take a pause and you can read the synopsis of Rio Bravo, and you might have a देखते हैं। revelation. लोग रिएक्शन चैनल्स बनाते हैं, हम लाइव पॉडकास्ट रिएक्शन कर रहे हैं इस समय। Influential rancher threatens to break his brother suspected murder of prison to contrary। ये इसी के किसी फिल्म के उससे
मुझे सिमिलर लग रहा है। रियो ब्रावो ना, रियो ब्रावो पढ़ रहे हो? हाँ हाँ, इज एक इट बार, लाइक? एक बार पढ़ो जरा, लोगों के लिए भी जो देखेंगे। हाँ, मैं भूल गई कि लोग नहीं, हम एन पॉपुलर हैं, लोग इन्फ्लुएंशियल देखेंगे। हाँ। एन इन्फ्लुएंशियल rancher threatens to break his brother, a suspected murderer, out of prison. To counteract his threat, the sheriff gathers a group of unlikely heroes to keep law and order. हाँ, ये चेंज कर दिया गया है, बट इसकी एक और बहुत अच्छी समरी लिखी हुई थी विच वाज लाइक ओ गॉड, मतलब मेरा दिमाग फट गया था, दैट दिस इज वेरी सिमिलर टू कर्मा। अच्छा, ओके ओके। क्योंकि इसमें सब है, शेरिफ टेक्स द हेल्प ऑफ अ लिम्प गाय एंड, मतलब सब है इसमें। आई वाज लाइक यार ये हम्म। सही है यार। और यू फिर मीन ऑन द दिलीप वो, कुमार कर्मा, इज इट? या हर कर्म हाँ हाँ अपना करेंगे, इस हाँ थप्पड़ हाँ की हाँ हाँ। गूंज। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, हो हाँ, सकता है। तो ऑफिशियली ये रीमेक नहीं है, मतलब मुझे ऐसा नहीं कुछ पता तो? इन्होंने कभी डिक्लेयर किया हो सुभाष घई ने, या बट आई केम अक्रॉस दिस फिल्म बिकॉज ऑफ टैरेंटिनो एंड आई वाज लाइक होली शिट मैन, क्या यार ये, कहीं पे पता नहीं, मेंशन होगा। कहीं पे तो हो सकता है बट, और उसी तरह जो वो है आपकी ऑन द वाटर फ्रंट, या फिर ऑन द वाटर फ्रंट, और एक और अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर, इन दोनों में से हम्म। कोई एक फिल्म है विच आई थिंक शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर आमिर खान गुलाम, ओ, या इन दोनों में से कोई एक हो फिल्म तो सकता है। है। ऐसे हम्म। बहुत बहुत है मतलब। हाँ, नहीं ये थोड़े से वो वाले थे, मैंने कहा यार सही है, मतलब इन्होंने, क्योंकि आउटराइटली ऐसी कोई बातें नहीं करता ना इनके बारे में कि ये रीमेक्स हैं, वरना तो जो रीमेक है वो तो है ही कि हाँ भाई, मैट्रिक्स के हम्म। कुछ सीन इंस्पायर्ड हैं आवारा पागल दीवाना में, वो सब तो ठीक है। हाँ, मेजर साहब, मेजर साहब एंड टैंगो चार्ली इज इक्वल टू फुल मेटल जैकेट, वो तो है ही यार, ठीक है मतलब। हम्म। मेजर साहब फर्स्ट हाफ इज टैंग फुल मेटल जैकेट फर्स्ट हाफ, एंड टैंगो चार्ली सेकंड हाफ इज फुल मेटल जैकेट सेकंड हाफ। सो वही चीज है। हाँ, दोनों को मिला के एक बना दिया है। हाँ। फिर दैट इज, बोलेंगे सपने में आया था, हमने चोरी नहीं किया है। हाँ यार, मतलब हम्म वही है, इंस्पिरेशन और कॉपी करने का फर्क आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी कल्कि की बहुत बातें हो रही थी ना, श्योर देयर इज अ थैनोस, देखिए ना कल्कि। तो मैंने तो पूरा वीडियो बनाया उस पर। अच्छा हाँ, सो जैसे, अरे हाँ यार सॉरी, पूरा पॉडकास्ट किया है तो क्या कहा, ये बढ़िया है यार, मेरे पॉडकास्ट पे आके मेरी बेइज्जती कर रहा है बट नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब यू विल फाइंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, यू विल फाइंड अवेंजर्स, यू विल फाइंड, मतलब थॉर का भी वो हेimdall वाला एक रेफरेंस है, सब कुछ है, बट आई बिलीव दैट ही, दिस गाय नाग अश्विन, ही अंडरस्टैंड्स कि अगर मुझे कॉपी करना है वर्सेस मुझे इंस्पायर होना, उसमें फर्क है। कि मैं बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो उठा सकता हूँ, बट जो हम्म विजुअल है, जो उसका एग्जीक्यूशन है, उसमें हम कुछ चेंज ला सकते हैं। उसको जरूरी नहीं कि हमें फ्रेम बाय फ्रेम उठाने की जरूरत है। कि अगर हम्म कमल हासन कह रहा है कि मैं खुद ही करूंगा, तो श्योर आई विल डू इट माई सेल्फ जस्ट लाइक थैनोस, बट यू डोंट हैव टू बी आउट हम्म। इंस्पायर, आउटराइटली इंस्पायर्ड भी नहीं होना है आपको। हाँ। हाँ, तो वो चीज़ मुझे लगी थी। बट हम्म। कल की इज ऑल्सो गुड थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, मतलब अभी हम बात कर रहे थे ना। हाँ हाँ हम्म। हाँ। सेकेंड हाफ तो काफी अच्छा लगा मुझे। नहीं, सेकंड हाफ तो ऑफ कोर्स है। हम्म। बट एंड सम मुझे तो पीपल ये, रियली हेटेड इट, रियली। ठीक है, मतलब इट्स इट्स एवरीवन, ओके। एवरीवन वोंट बी एबल। जैसे RRR जैसी फिल्म भी बहुत लोग ओपनली हेट करते हैं। हाँ, तो इट्स ओके, आई मीन हाँ मतलब जिनके ठीक है लिए अपनी, बना है उनको अच्छा लगा। हाँ सबकी प्रेफरेंस है ना। कुछ हम्म। लोग बहुत ही कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं, मैं कहता हूँ यार शायद मेरा एवोल्यूशन अभी हुआ नहीं उतना, क्योंकि मैं ये एंगल तो समझ ही नहीं पाया। और अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, लाइक हैव यू कम अक्रॉस पीपल इन जनरल हु, जैसे आई बिलीव दैट ऑन सोशल मीडिया स्पेशली, आई एम नॉट श्योर अबाउट रियल लाइफ, बट स्पेशल सोशल मीडिया पे पोलाइट डिसएग्रीमेंट मिसिंग है। वो तो people है ही। don't people don't politely disagree with you. So have you come across any such incidents in real world or the digital world where you have had impolite disagreements which have been कि like भाई क्या है यार, मतलब
नहीं, सब्जेक्टिव होना ही सोशल गुनाह हो मीडिया गया। पे तो बहुत कॉमन है, बहुत हो चुका है, ठीक अच्छा। है। बट डिफरेंस है कि रियल लाइफ और उसमें, रियल लाइफ में much lesser. Like, obviously you can have fights with friends, but then you understand each other and then you apologize or whatever, वो सब ठीक है। मतलब there's a lot of difference when people are sitting behind a phone or they don't have any liabilities, कि उनको या पता है कि मोस्ट लाइकली मैं इस इंसान के साथ कभी फेस टू फेस नहीं होने वाला हूँ, तो करेक्ट। कुछ भी करके, और देन दे आर नॉट इवन obliged टू रिप्लाई टू माई कमेंट कि हाँ मैंने उसके जवाब में कुछ बोला तो वो भाग गया, चलो हो गया। तो इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। तो या वो चीज होता ही नहीं है। ऑब्वियसली मेनी पीपल नो हाउ टू टॉक ऑनलाइन या या पोलाइटली, श्योर। एंड आई अप्रिशिएट दैट, जो कि होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये एक तारीफ करने वाली बात बन गई है, जो कि बेयर मिनिमम होना करेक्ट। चाहिए। तो हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे मेरा एक, जो हमने रिसेंटली महाराजा देख के जो पोस्ट डाली थी अबाउट सेक्सुअल हाँ वायलेंस। हाँ, मैंने अभी तक नहीं देखी है, तो मुझे अभी भी आई हाँ, स्टिल डोंट हैव एनी नो थॉट्स अबाउट दैट, इट। हाँ वो हाँ। ठीक है। इट वाज अ गुड मूवी ऑब्वियसली, बट मुझे एज अ वुमन मेरे को जो लगा तो वो मैंने लिखा। तो ऑब्वियसली काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया है, शेयर भी किया है, सब कुछ किया है। देयर आर लॉट ऑफ सपोर्टिंग कमेंट्स फ्रॉम वुमेन स्पेशली, मेन ऑल्सो। बट देन देयर आर ऑल्सो कमेंट्स जो ऐसे मतलब बोल रहे हैं कि माई थिंकिंग इज नॉट करेक्ट, वो सब ठीक है। बट इट्स नॉट लाइक एवरी कमेंट इज पोलाइट इन अ वे दैट दे शुड बी, बिकॉज इट इज अ सेंसिटिव इशू, या ठीक है। तो अगर तुम डिसएग्री भी कर रहे हो तो यू शुड थिंक कि ये ऐसे पर्सपेक्टिव से आ रहा है कि मे बी द पर्सन हैज ऑल्सो फेस्ड समथिंग ट्रिगरिंग एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, और दे हैव हर्ड समथिंग दैट हैज रिजोनेटेड विद देम पर्सनली। तो श्योर। एक वो होता है ना, सेंसिटिविटी, वो चीज लोग सोशल मीडिया में बैठ के वो पता नहीं कहाँ फेंक देते हैं, गार्बेज बिन में। बिकॉज आई हैव सीन फॉर एग्जांपल, एक वेरी सिंपल चीज मैं बताती हूँ। किसी ने एक वायनाड के लैंडस्लाइड पे किसी ने पोस्ट डाला था, ठीक है। तो somebody commented कि मैं सिविल इंजीनियरिंग हूँ, और मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि ऐसी ऐसी वजह से लैंडस्लाइड, वो अपना पूरा ज्ञान पिल गया वहां पे, ठीक है। वो दिखा के गया, अच्छा मैं ज्ञानी हूँ, मुझे पता है लैंडस्लाइड क्यों होता है, ठीक है। तो पीपल आर कमेंटिंग टू रीड द रूम, लाइक दिस इज नॉट व्हाट the post was about some kind of emotional outburst, okay। करेक्ट। तो ऐसे रीडिंग द रूम वाली चीज नहीं होती, बिकॉज पीपल थिंक कि इसके बाद तो मैं अपना मुंह ना दिखाऊं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ये चीज है जो रियल लाइफ में नहीं होगा, अनलेस इट्स लाइक तुमने अपनी गाड़ी किसी के साथ भिड़ दिया, फिर सड़क पे 2 मिनट लड़ाई हो गई, फिर अपने अपने रास्ते चले गए। इट्स दिस इज सोशल मीडिया में उस चीज का एक एनालॉगस वर्जन होता है, जब लोगों को लगता है अच्छा ये दोबारा फेस टू फेस नहीं होंगे, जो बोलना है बोल के निकल जाओ। दैट इज देयर। हम्म। अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना कोई, कि मतलब आप हम्म। कुछ भी बोल जैसे दीजिए। तुम बोल रहे हो तुम्हारे इस पे आके तुम्हारे पास कोई काम नहीं है इसलिए बैठ के ये सब कर रहे हो, तो नाइदर डू दे नो यू पर्सनली, दे डोंट नो तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास काम है कि नहीं, उन्होंने आके बोल दिया, ठीक है। यू आर दैट इंग्लिश टीचर हु हु इज क्या, हु टीचेस समथिंग, ये वो, तो मैंने कहा वर्ड ऑफ द डे सब्जेक्टिविटी। अब उस वो बंदा उस पे चौड़ेगा कि भाई उसके कमेंट के 6,000 लाइक है, वो हम्म। ये नहीं देखेगा कि जो मैंने लिखा है उसके भी 2,000 लाइक है, तो देर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग बिकॉज ही यही हैज तो गॉटन प्रॉब्लम द। है कि ये हाँ। एक एक लाइक से तुम्हारे जो डोपामिन बूस्ट मिल रहा है ना, क्या करोगे तुम उसका, ठीक है। तो उसको लगे वाह मैंने बहुत फनी कमेंट कर दिया, लोग आके लाइक करके चले गए, मैं भी कमेंट करके चला गया। तो यूट्यूब पे चल रहा है, यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है ना, दैट इज अ सोशल मीडिया ऑफ इट्स ओन। हाँ, हु इज वॉचिंग इन 2020, ये तो है ही हर एक गाने वो के नीचे। प्रभास फैंस असेंबल, हाँ, दिस हैज द मैक्सिमम लाइक्स एवर ऑन एवरीथिंग। वो बंदा कल को अगर ये भी कह देगा ना कि रेबल भाई, स्टार प्रभास। आप कोई भी स्टार हो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द कमेंट्स, कि यार क्या मतलब, हद है यार। जो लोग सच्चे हैं वो लाइक करें, अरे ये क्या बात हुई। जो सच्चे हैं वो लाइक जो करें, अपनी ये माँ से बढ़िया। प्यार करता है वो लाइक करे, वो और लाइक नहीं करे। किया इसका मतलब हाँ। तुम प्यार नहीं करते हो उसे।
कैसा वैलिडेशन है यार ये, सही में भाई। बहुत बट अजीब व्हाट है। हैव यू लर्न फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, यू हैव बीन हियर ऑन, लाइक अ आपने तो मुझे लॉट लग ऑफ रहा है थिंग्स, लोगो चेंज मतलब होते हुए कोई, देखा है। हाँ। हाँ नहीं, कुछ स्पेसिफिक लर्निंग कर की बात करें, मतलब कैसा है, हाँ तो कि बहुत मतलब कुछ। कि जैसे लाइक अभी हम बोल भी रहे थे कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिस जो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, एंड इस लाइक वी आर नॉट वेरी मेन स्ट्रीम। हम्म। सो एंड आई रिमेम्बर यू ऑल्सो पोस्टेड अ स्टोरी कि 1 साल हो गया बट इट ओनली गॉट सो एंड सो फॉलोअर्स, एंड सो हैव यू थॉट, कहीं कभी वो आया है कि लाइक क्या यार मतलब शायद मैं भी कुछ और कर रही होती तो मे बी आई कुड हैव हैड अ फास्टर ग्रोथ ऑन द पेज। और मतलब क्या, और हाँ मतलब मतलब ये। लाइक, हाँ नहीं मतलब एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिग्रेड हम्म। बाय मेंशनिंग हाँ। स्पेसिफिकली कि वो जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बट लाइक एक होता है ना कि आप इतने टाइम से कुछ कर रहे हो, और हमें तो यही लगता है कि अरे हाँ देयर विल बी पीपल who are going to watch it, but then when that process happens very slowly, and slower than you anticipate, हम्म। then how do you take care of yourself at that time, because of course उस टाइम थोड़ा frustrating तो हो ही जाता है कि यार इतना टाइम हम देते हैं, और हम्म। हम करते हैं कोई चीज़, हम पोस्ट भी करेंगे तो उसमें सोचेंगे कि अच्छा ये कैसे होगा वो कैसे होगा, और एल्गोरिदम तो भाई किसी का सगा नहीं है वो चेंज होता रहता है, बट या एंड ऑडियंस का परसेप्शन की लाइक प्लेटफॉर्म किस तरह का है ये, कि क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि यहाँ पे सारी फाइट 8 सेकंड की है, इंस्टाग्राम पे सारी हम्म। जो अटेंशन स्पैन की फाइट है वो 8 सेकंड है, अगर वो आपने 8 सेकंड कर लिए तो आप राजा हो यहाँ के, वरना तो फिर देर आर अ लॉट ऑफ अकाउंट्स दैट आर स्टिल स्ट्रगलिंग। हम्म। सो इन सब चीज़ों को लेकर मतलब व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस्ड? हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन तो आ जाता है कहीं कहीं, वो एविडेंट भी होगा मैं जो बातें करती हूँ उससे। हाँ। बट आई थिंक ओवरऑल हमेशा मेरा जो टाइप ऑफ कंटेंट मैंने चूज किया है उसके लिए जो प्यार है वो डोमिनेट कर जाता है, फॉर्चुनेटली। सो दैट्स व्हाई नाइस। आई डोंट टेक इट सो मच टू हार्ट। बिकॉज ऐसा नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं कुछ और टाइप का कंटेंट बनाती तो ज्यादा ग्रो करती। अगर तुम ऐसे, for example, if you think of meme making content kind of, I also do that from time to time because या या I like my own sense of humor. How no matter how lame or whatever it is, बट हाँ। मुझे खुद, मैं जब एक जोक सुनती हूँ ना और मैं ब्रॉडकास्ट चैनल पे या कहीं पे भी कुछ भेजती हूँ, तो मुझे, मैं उससे पहले मैं खुद ही हंस लेती हूँ, और कोई हंसी नहीं हंसे। तो मुझे खुद पे वो कॉन्फिडेंस है कि मैं जो कर रही हूँ इट इज आउट ऑफ लव, सो आई डोंट लेट दैट थिंग ओवर पावर मी कि, और ग्रो, बिकॉज ग्रोथ इज नॉट द प्राइमरी थिंग फॉर मी। फिल्म्स आर द प्राइमरी थिंग, कॉन्वर्सेशन ऑन फिल्म्स आर द प्राइमरी थिंग, और उसी के बेसिस पे बना है जो बना है। दैट्स व्हाई आई हैव अ फॉलोअर बेस जो मुझे लगता है कि जेन्युइनली ऑथेंटिकली इंटरेस्टेड है कंटेंट में, और ऑर्गेनिक है। इट्स नॉट लाइक कहीं से भी कोई आ गया और फिर, मतलब आते हैं अभी जो काफी सारे रील्स मैंने डाले हैं जो ऐसे 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज वाले, वो वहां से भी बहुत सारे फॉलोअर्स आए, वो कुछ और सोच के आए होंगे। ठीक जैसे वो है कि कैट इसका कैट कंटेंट, वीडियोस वाला डाला था जैसे। हाँ कैट वीडियोस, अभी रिसेंटली एक मैंने वो डाला जिसमें ये फॉरेन लोकेशंस में डांस कर रहे हैं और फिर लोगों के रिएक्शन, तो काफी लोग हैं उनको लग रहा होगा अच्छा यहाँ पे बॉलीवुड बैशिंग देखने को मिलेगा, मजा आएगा। उनको ये नहीं पता कि मैं हार्डकोर बॉलीवुड फैन हूँ। राइट। ठीक है। तो अब जिसको आना है वो आने दो, लेकिन रहेगा वही जिसको एक्चुअली पसंद है, और मैं चाहती हूँ वही रहे। ठीक है। और ऑब्वियसली एंगेजमेंट बहुत कम है पहले से, जब मेरे 10,000 फॉलोअर्स थे तभी मेरे 5,000 लाइक्स आ जाते थे। अभी 90,000 में कभी कभी 900 भी नहीं आता, राइट। क्या आप बात हम्म। कर रहे हो, 900? हाँ। हाँ, नहीं आता। कुछ कुछ पोस्ट से 500 600 लाइक्स हैं, उससे ज्यादा नहीं है। एंड इट्स द काइंड ऑफ कंटेंट आई हैव ऑलवेज मेड, इट्स लाइक रिव्यू पोस्ट। तो इज ठीक इट है। बिकॉज ऑफ द टाइमिंग और द डे और It's एनीथिंग? because of, if it's because of the algorithm. Because people are always going to reel section watching reels. They don't always see their feed. ठीक है। और if people don't engage with my posts because they're not seeing, then those हाँ posts will not show up.
करेक्ट तो करेक्ट। ऐसे में बहुत लोगों ने बोला है कि हमको बहुत टाइम से तुम्हारा पोस्ट दिख ही नहीं रहा है। मैंने बोला तुमको मेरे प्रोफाइल में जाके देखना पड़ेगा वरना नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रैट रेस विच आई नीड टू। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मेड पीस की जो लोग जेन्युइनली एंगेज करते हैं उनको पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन कौन से लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे एक ओवरऑल आइडिया है, क्योंकि मुझे यूजर नेम्स दिख रहे हैं काफी टाइम से, है ना। तो मुझे पता है ये लोग आएंगे करेंगे एंड आई एम फाइन विथ इट। तो अगर मुझे ये सोचने बैठ जाऊं कि हाँ अभी मुझे एटलीस्ट एवरेज, ऑन एन एवरेज इट इज अराउंड 5 to 6% एंगेजमेंट ऑफ माई फॉलोअर्स आई गेट। ठीक है, नॉट मोर देन दैट। अगर मैं सोच रहा हूँ मुझे इसको 20-30% बनाना ही है, हम्म, तो मुझे रैट रेस में घुसना पड़ेगा, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो वो मैं कर नहीं पाऊंगी। और जिन जिन रील्स पे बहुत सारे लाइक्स आते हैं, व्यूज आते हैं, इट इज मोस्ट ऑफ देम आर नॉन फॉलोअर्स। ऑलवेज। दोज आर, या तो ऐसे ही। तो फिर अगर ये सब सोचने बैठ जाओ, फिर सोचो कि अच्छा मैं कौन टाइप ऑफ कंटेंट चेंज कर दूंगा, फिर मैं तो फिर अगेन इट गोज बैक टू दैट सेम, बनाया ही क्यों, कर क्यों हम्म रहे हो। क्योंकि हम्म। अगर शुरू से दिमाग में था अच्छा पेज बनाएंगे, उसमें बहुत सारा फॉलोअर्स लाएंगे, पैसे कमाएंगे, बिजनेस बनाएंगे, तब तो मैं शुरू से ही मीम पेज होती ना, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा है। पहले ही बोल दिया, तुम बोलो ना बोलो, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, हाँ। हाँ, और क्या। सही है। तो हाँ। हम्म, नहीं नहीं, तो सही है। वो ही हो सकता था। नहीं, बट तो दिस सीखने को ऑल्सो, यही मिला है। this this also corroborates to what you were saying कि there are two kinds of things that if you want to like turn it into a brand, और वैसे अगर आपको उस डायरेक्शन में जाना है तो आप वैसे सोचोगे। हम्म लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही एकदम पर्सनल टच हमेशा रखना है इसके ऊपर, तो फिर आप हमेशा वैसे सोचोगे। मुझे ये लगता है कि हमें, नो मैटर व्हाट यू डू, एज फार एज यू आर लविंग व्हाट यू डू, हम्म इट्स लाइक वंस यू हैव पोस्टेड एनीथिंग, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो क्राउजल हो, कुछ भी हो, इफ यू फील गुड अबाउट इट कि हाँ यार हाँ, गए, अच्छा लग वो रहा है, जरूरी है। हाँ, कि मतलब लोग देखें ना देखें, मतलब जैसे वो मिर्जापुर वाला मैंने किया ना, सो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि यार श्योर देर इज द बॉयज, बट देर इज सम काइंड ऑफ एन इमेज दैट पीपल माइट थिंक कि हम्म, ऐसा है। लाइक यार डाल देते हैं इसको, इसको कर देते हैं, बिकॉज आई एम having a blast while doing this, हाँ, and I इतना नहीं love, सोचना। हाँ, and I love what I've done, और उस पर इफ यू ठीक ठाक ही हुआ, बहुत ज्यादा इफ नहीं यू बट सी ठीक है। इफ यू सी नथिंग बट फिल्म्स, ठीक है, हाँ, यस यस यस। ही डज दिस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओवरऑल तुमको लगे बहुत सीरियस पेज है, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बातें करता है, हिज एडिट्स आर वेरी वेल या मेड, या वेरी या सीरियस या या edits plus write-ups, everything, and he has this particular ग्रेड, या appearance, grid appearance, so he does। but बीच बीच में वो बोलता है कि मेरा मूड नहीं है, हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बीच बीच में जस्ट हैव टू अनलीश योर सेल्फ, राइट। तो इतना स्ट्रेस लेने का क्या है, मतलब इंसान वन डिमेंशनल तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम्म, चीज़ तो है। and it's also fun to show different sides of yourself to people, why not, if एग्जैक्टली you're exactly. putting it हाँ out there। हाँ, तो इसीलिए जो मैंने दो तीन चीज़ें और अभी करूँगा इस महीने, आई वांटेड टू डू देम irrespective of what people will think, because I really resonate with them and I want to do them. So let's see, हाँ फट गई तो फिर भाई ठीक है, अच्छी बात है, but otherwise I'll be very happy when I do them. गिव इट अ ट्राई, बिकॉज वही मैंने जब बोला हाँ, था तुमको, कुछ ऐसे लूज करने का नहीं है, इट्स एन एक्सपीरियंस। या फॉर श्योर। हम्म और एक चीज ये भी थी ना कि एक वो क्वेश्चन होता है ना सबके ही दिमाग में कि कौन देखेगा, हु इज गोइंग टू वॉच इट। आई थिंक फॉर मी पर्सनली आई कैन से दिस फॉर माई सेल्फ कि आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, so I don't need to revisit it unless हम्म I'm doing something extremely out of the box, कि भाई हम्म मैं मिस्टर बीस्ट की वीडियो में चला गया, वो अलग चीज है, बट आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि, हम्म और जब भी मुझे सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट हुआ है ना, वो तभी सबसे ज्यादा टूटा है, कि दैट हैज बीन लाइक द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर मी, कि भाई तू हम्म और कर, यू कीप डूइंग इट, मोनेटाइजेशन ऑन करना मत भूलना बस। So, अरे क्या हुआ ना, मेरी कांतारा वाली जो वीडियो है ऐसे है, इट गॉट लाइक 1.5 मिलियन व्यूज, एंड दिस हम्म इज हाउ मच आई मेड। यू डिड नॉट मोनेटाइज इट?
बिकॉज बिकॉज आई वॉज अफ्रेड, बिकॉज मैं बताता हूँ, इट कॉपीराइट। गॉट इट गॉट क्लेम्ड 4 टाइम्स। 4 बार कॉपीराइट क्लेम आया है। तो मोनेटाइज सेम। ना करो तो उसमें दिक्कत नहीं होती है क्या? मुझे ऐसा लग रहा था कि हम्म। शायद अगर मैं मोनेटाइजेशन ऑफ रखूं तो मुझे शायद फुटेज इस्तेमाल करने दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो बोला, भाई मैंने वो रिमूव कर दिया, अब मैं हम्म। रिमूव कर दूंगा ना, आई विल किल द सोल ऑफ दिस वीडियो ऐसे। सो आई कांट डू दैट। मैंने कहा चल यार डीमोनेटाइज कर दो। लेकिन फिर एंटर परोमा बोस, और उसने मेरा दिमाग खोला कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे? मेरे सी 1 मिलियन। डिमोनेटाइजेशन इज नेवर अ गुड आइडिया। हाँ मैंने कहा यार ये 1 मिलियन हो चुके हैं मेरे में, अब पता चला। बिकॉज इट गॉट लाइक व्यूज फ्रॉम 20+ कंट्रीज, कैन यू ओ माय इमेजिन? गॉड। मेरी एक दोस्त है, उस वो अपने दोस्त के बारे में ऐसे ही बता रही थी कि यार वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ये उसने देखी है, जो मुझे जानता तक नहीं। मैंने कहा भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या हो सकता था। हम्म। मतलब मेरे पेरेंट्स को थोड़ा और भरोसा हो जाता कि नहीं नहीं इसमें पैसा भी है तो नहीं, अभी अगली बार भी कुछ होगा ऐसे, हाँ फिर हाँ। से होगा। अरे नहीं वो तो दैट वाज अ वन ऑफ थिंग जो थोड़ा थोड़ा सा पेनफुल है, बट नहीं, इट्स जस्ट दैट कि हाँ इट हैपेंस। और हाँ हम लोगों के उसमें ये भी लोग सोचते हैं ना कि अरे तुम तो आर्ट बना रहे हो, तुम क्या पैसे कमाओगे? भाई ऐसा कुछ नहीं है। एवरीवन नीड्स मनी। पैसा सबको हम्म। चाहिए। हाँ। विद दैट आई थिंक वी शुड रैप अप नाउ। इट्स हाँ, गेटिंग लेट ऑलमोस्ट आपको। 2 आवर्स। हाँ ऑलमोस्ट 2 आवर्स। राइट। हाँ, हम देवाशीष मक्खी जगह रिकॉर्ड को नहीं तोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तब तोड़ते जब वो इन पर्सन होता, वो अलग बात होती। हाँ, हाँ वो तो फिर उसमें हम फिर से एक खाना महीने तक एडिट करते हैं उसको। 1 महीने तक है यार, इतना नहीं होता, 1 हफ्ता मैक्सिमम। ठीक है। विद हम्म। दैट इट्स क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं इट्स योर चैनल, सॉरी, हाँ बोलो। ऐसा है क्या? हाँ हाँ मतलब। नहीं अ, जिन्होंने भी एंड तक देखा है हाँ उनको थैंक यू। और उनको थैंक यू, अगर हाँ। हमने अगर कुछ बकवास की है तो वी आर नॉट सॉरी, मोस्टली बकवास ही है। बट इफ एट ऑल यू हैव फाउंड एनी वैल्यू इन आवर कॉन्वर्जेशन, तो आप गैंग्स ऑफ सिनेपुर और लॉन्ग लिव सिनेमा को जरूर चेकआउट करें भिन्न भिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ, रिकॉर्डिंग हैज बीन टर्न्ड ऑफ।